हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई मानव के साथ जिसका नाम है यहाँ पर MC कैन सामोन द गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग। इस मानव के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक बड़े से रेड ड्रैगन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है यूनिवर्सल क्लास चेंज एज के अंदर दूसरी दुनिया से दांजे किसी भी रैंडम एरिया के अंदर अपियर होने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये रेड ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते उस रेड ड्रैगन की तरफ यहाँ पर एक इंसान अपने हाथ में एक ताकतवर सोल लेकर आगे बढ़ने लगा। जिस चीज को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा बहुत सारे इंसान यहाँ पर अपनी क्लास को कॉम्बैट क्लास के अंदर चेंज कर सकता है और फिर वो लोग दांजे को क्लियर कर सकते हैं और मोस्टर किला फाइट भी कर सकते हैं। अगली को हम लोग देख पाते एक मेज यहाँ पर एक बहुत बड़े सैनिक मोस्टर को मारने लगा। जिस चीज को दिखा तो इस चीज के पहले से हमें बताया जाता है ह्यूमैनिटी खुद को इवॉल्व कर रहा था एक ह्यूमन वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए। वो हम लोग देख पाते बहुत से जॉब चेंजर आप एक सीढ़ी की तरफ चढ़ रहा था। अगली को हमें एक बहुत बड़ी पुलिस का सीन दिखाता है। आप और कोई एक इंसान पीते हुई जोर से चिल्ला और उस इंसान से कहने लगा तुम तेज कोई की अभी यहाँ पर मर जाओ, तुम यंग फैमिली की एक लूजर हो जिसे यंग फैमिली पहले ही तो अपने घर से बाहर निकाल दिया है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आकर अपनी क्लास को चेंज करना चाहते हो और अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे हो। उसी वो हम लोग देख पाते उस इंसान के पांच के खाने की वजह से वो लेकर बहुत दूर जाकर गिरता है। आप वो बोली लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में उस लड़के की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर वो बोली लेकर उस लड़की के सीने पर पाव रखते उस बहुत ज्यादा गुस्से में उस लड़के से कहने लगा तुम अपनी पूरी जिंदगी बॉटम के अंदर गार्बेज की तरह बिलोंग करने वाले हो। तो सुनने के बाद वो लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में उस बोली लड़का की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा यंग को इतना में तक कुकी मत बोलो, यहाँ पर हमारी यंग फैमिली मुझे जितना भी ह्यूमिलिएशन अभी दे रहा है एक दिन मैं जरूर तुम सबको उसके 100 गुण ज्यादा या नहीं 1000 गुण ज्यादा तुम्हें वापस देने वाला हूँ। तो सुनी की भाई यांग गुण बहुत ज्यादा मुस्कुराते फिर से उस बुली लड़के को मारते हुए उस बुली लड़के से कहने लगा तुम हमें पे करने वाले हो, तुम्हारे जैसे पीस ऑफ तेरे हमारे साथ क्या ही कर सकता है और तुम्हारा साहस भी कुछ मेरे खिलाफ इस तरह से बात करने का। गरीब और जब यांग कून उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था उसी वक्त कोई विशेष आकर जोर से चिल्ला कहने का वहाँ पर इंतजार करो। अब अपने पीछे यांग कून है पिस्टेस को देखने की बात थोड़ा सौ देना क्या है पिस्टेस यहाँ पर क्या कर रहा है। सच में दोस्तों ये पिस्टेस यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और फिर वो पिस्टेस थोड़ा सा मुस्कुरा को यांग कून की तरफ देखते हुए यांग कून से कहने लगा अब वही रुक जाओ, ये जॉब चेंज करने का टेम्पल है, तुम यहाँ पर किसी को भी परेशान नहीं कर सकते हो। तो सुनी की बात यांग को बहुत जीतते हुए वहाँ से जाते हुए MC तरफ देखते हुए MC कहने लगा तुम सच में बहुत लाखी हो यहाँ पर, इसीलिए तुम यहाँ से अपनी जिंदगी से बात को जा पा रही हो। अगली पर वो पिछले बहुत मुस्कुरा कर MC तरफ अपने हाथ को बात हुई MC कहने लगा क्या तुम ठीक हो यहाँ पर। तो सुनी की बात MC अपनी आंखों को चुराते हुए अपनी मुँह से उस खून को मुछती हुई उस पिछले से कहने लगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये चीज हमारे साथ मेरे साथ होता रहता है। अगली पर हमें जॉब चेंज के उस घर टेम्पल के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते बहुत सारे इंसान अभी उस टेम्पल के अंदर ही आ रहा था और फिर MC तरफ देखते हुए कोई इंसान जोर से चिल्ला वो कहने लगा अब क्लास चेंज सेरेमनी यहाँ पर शुरू होने वाला है, हर कोई अपनी अपनी लाइन में खड़ा हो जाओ। और फिर हम लोग देख पाते एक इंसान आकर एक बॉल को हाथ रखने लगा और उसी पर उस बॉल के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था और उस बॉल के अंदर से अनाउंस कर कहा जाता है ये आदमी आप एवकेन कर चुका है और ये अभी डी रैंक के कॉम्बैट क्लास सोल्जर के अंदर खुद को एवकेन किया है। अगली पर उस बॉल के अंदर से अनाउंस किया जाता है ये इंसान एवकेन कर चुका है, इस सी रैंक के कॉम्बैट क्लास अप्रेंटिस मैच के अंदर खुद को एवकेन किया है। उसी पर MC अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा सेपोक्लिप की दुनिया के अंदर कॉम्बैट क्लास को सबसे ज्यादा वैल्यू दिया जाता है और तुम्हारी क्लास यहाँ पर जितना रेयर होगा तो तुम्हारा पोटेंशियल भी उतना ज्यादा रेयर होने वाला है। और फिर हम लोग देख रहे थे यांग कुंग आप उस बॉल के अंदर अपनी फिल्म पार को डालने का जिसी वक्त उस बॉल आपके के अंदर से बहुत ज्यादा फिल्म बाहर निकल रहा था और उस बॉल के अंदर से जोर से अनाउंस किया जाता है यांग कुंग अपना एवकेन को कंप्लीट कर चुका है और वो अभी बी रैंक के रेयर क्लास ट्रेनी हीरो में खुद को एवकेन किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यांग कुंग देखने में थोड़ा सा असम जरूर दिख रहा था। अगली बार इस चीज को सुनने के बाद एक इंसान थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने दोस्त की तरफ देखते हुए अपने दोस्त से कहने लगा इस वॉच में बहुत ही ताकतवर है जैसा हम लोगों के यंग फैमिली के एल्डेस्ट यंग मास्टर से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते थे। उसका पहला क्लास चेंजी यहाँ पर बी रैंक का है। उस लड़के का जो दोस्त है वो यहाँ पर कहने लगा या तो इंसान को यहाँ पर डी रैंक यहाँ पे सी रैंक के क्लास ही मिल सकता है, ये सोच में एक मिराकल यहाँ पर यंग फैमिली सोच में भविष्य के अंदर और भी ज्यादा खुद को इवॉल्व कर पाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते इन सभी की बातों को सुनने के
की बात एमसी एक सीरियस फेस बनाकर अभी यांग कौन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर यांग को वहां जाते हुए एमसी तरफ देखो और एमसी को चिढ़ाते हुए एमसी से कहने लगा, यांग चाहिए तुम्हारी देश के लिए अच्छा ही होगा, तुम्हें दी रैंक के फार्मर बन जाओ और कुछ भी नहीं। तो सोने की बात हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पहले बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एमसी यहाँ उस बॉल की तरफ आगे बढ़ते अपने मन में कहने लगा, इससे पहले मैंने किसी भी तरह की कॉम्बैट टैलेंट को नहीं दिखाया था टेस्ट के अंदर, इसलिए मुझे यहाँ मेरी फैमिली के अंदर से पूरी तरह से एक्सपेल कर दिया गया है और मैं खुद अब पूरी तरह से अकेला हो चुका हूँ। अगर मुझे यंग फैमिली से अपने रिवेंज को लेना है तो फिर एमसी उस बॉल के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे किसी भी हालत में यहाँ पर एक कॉम्बैट क्लास को यकीन करना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली बार उस बॉल के अंदर से अनाउंस किया जाता है क्लास एवटेन लेवल 1 बी 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 बी। आप इस आवाज को सुनने के बाद एमसी यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है, बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अब इस सीन को सुनने के बाद एक लड़का एमसी का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अगर उसके पास कोई भी क्लास नहीं है तो फिर ये चीज बिल्कुल सेंस बन है, आखिरकार वो यहाँ पर एक तरह से और कुछ भी नहीं। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हुआ वो बहुत ज्यादा ही काला बादल आने लगा। इस चीज को देखने के बाद एक लड़का थोड़ा सा को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, क्या तुम लोग को महसूस नहीं हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे ठंड लग रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सामने बहुत ज्यादा ब्लैक धुआं आने लगा, जिस चीज को देखकर एमसी थोड़ा सा को अपनी मन में कहने लगा ये चीज। और फिर हम लोग देख पाते वो ब्लैक धुआं अब एमसी चाहता एक बेरियर के साथ टकराने लगा। अगली पर एमसी के शरीर के अंदर से अब बहुत ज्यादा रोशनी बाहर आने लगा, जिसे देखने के बाद यहाँ पर कोई भी इंसान कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है एमसी ने यहाँ पर ट्रिपल रैंक के पेशा क्लास डार्क सामनर को एक्टिवेट किया है। अगली पर हमें यहाँ पर एमसी के एक नए वर्जन को दिखाया था, जिसे दिखाते हुए सिस्टम प्लान से बताया जाता है ये यहाँ पर डार्क सामनर है। इसी पर और एक सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है एमसी यहाँ पर डेथ ऑफ गॉडेस डार्क नाइट को शामिल कर सके 5000 स्टेमिना प्लस 1000 माना के कॉस्ट पर। एमसी के लेवल अभी से लेवल 1 है, स्टेमिना 172 है, माना 65 है, स्पीड 19 है और फिजिकल डिफेंस सिर्फ 25 है, फिजिकल डिफेंस 45 और डिक्शनरी यहाँ पर सिर्फ 16 है। अगली पर हम लोग एमसी के शॉट के ऊपर यहाँ पर गॉडेस ऑफ डेथ के अपीयरेंस को देख पाते, जो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और उसी पर इस अपीयरेंस को देखने के बाद हर एक इंसान यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो बॉल अचानक से बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है, जिसे देखने के बाद एक गाइड बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते यांग को इस चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा यहाँ एक रिपोर्टिंग रैंक की क्लास, ये चीज किसी भी हाथ में नहीं हो सकता है, मैंने बिल्कुल सोच कहा ना। उसी पर और एक लड़का थोड़ा सा पोजीशन को अपने दोस्त की तरफ देखते हुए अपने दोस्त के जोर से चिल्ला और कहने लगा मुझे लगा था इस रैंक की यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्लास है। और फिर वो गाइड एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन कह रहा हूँ, क्योंकि तुमने यहाँ पर खुद को एक हिडन क्लास के अंदर चेंज किया है, लेकिन तुम्हारे अभी के एक्सपीरियंस को जांच को ऐसा लग रहा है इसे शामिल करने के लिए तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉस्ट को पे करना पड़ेगा। तो सुनी की बात एमसी उस एल्डा की तरफ देखते उस एल्डा से कहने लगा अपनी बिल्कुल सही क्या, इस सामान्य स्किल को इस्तेमाल करने के लिए मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा ही अमाउंट का तो माना और स्टेमिना का जरूरत है। तो सुनी की बात वो एल्डा अपनी आंखों को बंद कर एमसी कहने लगा इसलिए असली कॉम्बैट के अंदर तुम्हारी जो ताकत है वो सिर्फ एक सी रैंक या फिर शायद एक डी रैंक के बराबरी हो सकता है और कुछ भी नहीं। इस तरह की एक सामान्य क्लास को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तुम्हें सच में बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। तुम्हारे जैसे एक यूजलेस ह्यूमन जिससे आपने घर से पहले बाहर निकाल दिया गया है, तुम जाकर भी इस चीज को कल्टीवेट नहीं कर सकते हो। वो सुनने की बाद अब यांग को एमसी तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा हाँ जरूर एक तेज यहाँ पर एक ट्रिपल एस रैंक की क्लास को एक्टिवेट कर चुका है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर एक ट्रिपल एस रैंक की तेज हो और कुछ भी नहीं। जो सुनने की बाद वो एल्डा पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार यांग को एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर एमसी को चिढ़ाते हुए कहने लगा आगे हम लोग यहाँ पर छोटा सा सवाल करते हर कोई देख सकते तुम्हारा ट्रिपल एस रैंक का क्लास असल में कितना अमेजिंग है। तो सुनने के बाद पिछले जोर से चिल्लाकर यांग कौन से कहने लगा यहाँ पर सच में तुम बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो, तुम सिर्फ इसे अपनी पिता से बुली करने की कोशिश कर रहे हो। वो सुनने की बाद वो एल्डा पिछले को रोकते हुए पिछले से कहने लगा अभी इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये यंग फैमिली का इंटरनल मैटर है। अगली पर जो सुनने की बाद एमसी अब आगे बढ़ते फाइट के लिए तैयार होते हुए उस एल्डर और पिछले से कहने लगा ठीक है तो फिर मैं अब उसके साथ फाइट कर सकता हूँ। और उसी पर एमसी अब उस यंग कौन से कहने लगा अजय तो फिर यहाँ पर एक अच्छे प्रैक्टिस मैच को कर देखते हैं। जो सुनने की बाद हम लोग देख पाते वो पिछले एमसी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और वो एल्डर एमसी तो अजीब सा मुंह बनाकर देख रहा था। और फिर एमसी की बात को सुनने की बाद यंग कौन अपनी शॉट
को एमसी को दिखाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर और एमसी कहने लगा, तुमने खुद ही अभी इस चीज के बारे में कह दिया है। अगली पल यांग को बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी शौक के साथ एमसी पर अतिक होते जोर से चिल्ला को कहने लगा, बेलेट के पास अपनी आंखें नहीं होता इसीलिए तुम अब नरक में जा सकते हो। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते अचानक से एक स्केलेटन के हाथ आकर यांग को उनके पाक को पकड़ लेता है, जिसे महसूस होने के बाद यांग को पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली पल अपनी चाहता बहुत सारे स्केलेटन मौसा को देखने के बाद यांग को बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एक स्केलेटन मौसा यांग को के मुंह के बहुत ज्यादा कोरी आकर बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा, जिस चीज को देखने के बाद यांग को बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, एक घोस्ट ये सच में एक घोस्ट है। यहाँ पर उस चीज को देखते हुए एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर आप यांग को की तरफ देखते हुए यांग को से कहने लगा, देखो तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है मेरा टैलेंट असल में यहाँ पर कितना ताकतवर है। अगली बार सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं पुलिस रैंक के क्लास का टैलेंट होने की वजह से सेक्रीफाइस एग्जाम से रिड्यूस होकर यहाँ पर सामूहिक कोर्स को 95% से काट ऑफ किया जा रहा है। डेथ गोदी से डार्क नाइट को सामन करने के लिए आप सिर्फ 50 स्टेमिना और 10 माना की जरूरत है। तो सुनने की बाद एमसी बहुत मुस्कुराते गोदी ऑफ डेथ डार्क नाइट को सामन करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मैं आप डेथ गोदिस डार्क नाइट को यहाँ पर सामन कर रहा हूँ। सच में दोस्तों डेथ गोदिस डार्क नाइट देखने में यहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी कैन सामन गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं आप गॉडेस ऑफ डेथ को यहाँ पर देखने के बाद यांग को बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कह नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर यांग को बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परीक्षा को जोर से चिल्ला को कहने लगा, तुम यहाँ पर किसी भी काम का नहीं हो, किस तरह से तुम यहाँ पर एक ऐसे बींग को शामिल कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकते। तुम यहाँ पर सिर्फ एक पीस ऑफ टेस्ट होना चाहिए था और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों ये इंसान अभी अपने माइंड को पूरी तरह से खो चुका है। तो सुने की अगली पर गॉडेस ऑफ डेथ अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज कर और यांग को उनकी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहना, तुम सच में बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉडेस ऑफ डेथ देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते गॉडेस ऑफ डेथ के सिर्फ अपनी पार को अपनी आंखों के अंदर रिलीज करने की वजह से यांग को यहाँ बहुत बड़ा झटका लग जाता है और यांग को यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर यांग को अब अपने मुंह से खून खासकर वहाँ पूरी जमीन पर गिरने लगा और फिर हम लोग देख पाते यांग को अब जमीन पर गिर चुका है, जिस चीज को देखने के बाद बहुत सारे इंसान बहुत ज्यादा शौक रहते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एक लेकर बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला और कहने लगा, तो यांग यहाँ पर एक ही पॉल के अंदर मर चुका है। जो सुनी के बाकी से लेके भी यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होने लगा और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। इसमें दोस्तों इन सारे इंसान का फात को शोषित हो चुका है। अब इस सीन को देखने के बाद वो एल्दार बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ, तुमने टेम्पल के अंदर आसन में एक इंसान को मार डाला, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा आउटरेजियस है। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर उस एल्दार से कहने लगा, हम लोगों ने एग्री नहीं किए थे ये चीज यहाँ पर एक फेयर डुएल होने वाला है, तो फिर यहाँ पर क्या ही गलत है किसी को मारने से। वो सुनने के बाद वो एल्दार अब अपनी पावर को इस्तेमाल कर एमसी पे रहते जोर से चिल्ला को कहने लगा, मैं तुम्हें इसके लिए जरूर पनिशमेंट देने वाला हूँ। उसी पर रायता हमें इस एल्दार स्किल को दिखाते हुए कहने लगा, एक हाई टायर का डिवाइन ब्लेजिंग सन एक्सप्लोजन है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एल्दार देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर वो एल्दार बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, और यांग को यहाँ पर मर चुका है तो फिर मैं चाहकर भी इस चीज को यांग फैमिली को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें यहाँ पर इसी स्पॉट के अंदर एक्सिक्यूट करने वाला हूँ। इसी वो हम लोग देख पाते एमसी के सामने डार्क पावर के साथ यहाँ पर एक चीज बनने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के सामने गॉडेस ऑफ डेथ अपनी सील की मदद से बेल्जिंग सन एक्सप्लोजन अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है और फिर गॉडेस ऑफ डेथ एमसी तरफ देखते हुए एमसी मास्टर क्या मैं इस मास्टर को भी मार सकता हूँ। तो सुनी की बात एमसी आप थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस चेल्दा तरफ देखते हुए गॉडेस ऑफ डेथ से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत जल्दी
हो रहा है जॉब चेंज टेम्पल को अपना दुश्मन बनाने के लिए, इसीलिए इसे सिर्फ यहाँ पर एक लेसन सिखाओ और कुछ भी नहीं। वो सुनने की बात गॉडेस ऑफ डेथ अपनी हाथ में अपनी पावर को रिलीज करते ही थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, ऐसा मेरे मास्टर मुझे कमांड करने वाले हैं, मैं सिर्फ वसाई करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉडेस ऑफ डेथ देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गॉडेस ऑफ डेथ की एक स्केलेटन मॉन्स्टर नागो बहुत ही आसानी से उस एल्डर पर अपनी शक्ति से अटैक करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद वो एल्डर यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी अपनी सामने तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, यांग को मैंने मार डाला, ये चीज कहना सच में बहुत ज्यादा बुरी बात है क्योंकि ये चीज अभी पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं हुआ है। और फिर एमसी अब यांग की तरफ देखती हुई तो उस एल्डर से कहने लगा, वो अभी भी अपनी सांस को ले रहा है, उसी वो हम लोग देख पाते हैं। सिस्टम प्लेन से यांग को बताया जाता है मेरे वॉरियर क्लास का पैसिव स्किल है नियर डेथ सर्वाइवल। तो पहली बार कोई वॉरियर अपनी मौत के करीब पहुंच जाता है और सिर्फ 1 HP बढ़ जाता है तो फिर वो इस चीज के मदद से खुद को बचा सकता है, लेकिन इस स्किल के जो यहाँ पर तो 1 वीक के लिए कूल डाउन है। अगली पर यांग को एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, यांग चैन तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझे इस तरह से मारने की कोशिश करने का, यहाँ पर तो सच में एक ओथलेस देश हो। मुझे तुम्हें बताएं तो अगर तुमने सच में मुझे यहाँ पर मारने की भी कोशिश किया तो फिर यांग क्लैन की जितने भी एलाइट एल्डर है वो सारे मिलकर तुम्हें हैंड डाउन करने वाला है। जो सुन की बात एमसी एक कोल्ड फेस बनाकर अभी यांग उनकी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार एमसी अब यांग उनकी तरफ अपनी पाव को बढ़ाते हुए यांग उन से कहना, क्या सच में? जोश में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी आप यांग के सर को जमीन पर गाड़ने के साथ कहने लगा, तो फिर उन्हें आप मेरे खिलाफ आने दो। और फिर हमें सिस्टम प्लेन से बताया जाता है किसी ने यहाँ पर यांग को मार डाला, जिसके वजह से एमसी को यहाँ पर 1200 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और एमसी आप अपने लेवल 2 तो पहुंच चुका है। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। दोस्तों मैं पीछे आज को एमसी कैन सामन द गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नए एपिसोड के साथ इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो एल्डर खड़ा होकर यांग के डेड बॉडी की तरफ अभी देख रहा था। और फिर एक एल्डर यांग के डेड बॉडी की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, वो यांग चेन जो हमारे लिए सच में किसी भी काम का नहीं था, उसका साहस भी जैसे हुआ मेरे इस लड़के को इस तरह से मारने का। अगली पर वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में यांग के उस ताबूत पर अपने हाथ को मारते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, उसके इस क्राइम के लिए हम लोग किसी भी हालत में उसे माफ नहीं कर सकते हैं। उसी पर उस एल्डर के पीछे हम लोग दूसरी एल्डर को देख पाए जो अभी सीरियस फेस बनाकर पहले बार एल्डर की तरफ भी दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार वो पहले बार एल्डर खुद को थोड़ा सा शांत करते हुए अपनी मन में कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो मैंने इसके लिए सच में एक बहुत बड़ा प्राइस को पहले ही पे कर चुका हूँ। टेम्पल के एक हाई प्रीस्ट को यहाँ पर बुलाकर उसके जो डिजाइन स्किल है उसे इस्तेमाल करने के लिए, यानी दोस्तों ये इंसान यांग को पहले से यहाँ पर जिंदा करना चाहता है। फिर वो एल्डर दूसरी एल्डर की तरफ देखते उस एल्डर से कहना, आप अपना काम को यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। जो सुनने के बाद वो दूसरा एल्डर पहले इस एल्डर को थोड़ा सा गीत करने लगा। अगली पर वो एल्डर इस एल्डर तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराकर इस एल्डर से कहने लगा, ये सोच में बहुत छोटा सा काम है मेरे लिए। फिर हम लोग देख पाते वो एल्डर यहाँ पर अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अब तो मरे हुए इंसान को यहाँ पर 24 आवर्स नहीं बीता है तो अब तो मैं उसे किसी भी हालत में रिवाइव कर सकता हूँ। तो सुनने की बात दूसरा एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर अभी उसी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन अगली पर उस टेम्पल का पीस अपने सामने कुछ दिखने के पहले बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी उसके सामने आकर उस पीस से कहने लगा, मुझे मालूम था तुम यांग को रिवाइव करने की कोशिश जरूर करोगे। इसी वो एमसी की इस तरह से अचानक से अपेयर होते हुए देखने के बाद वो एल्डर पहले बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी उस हाई प्रीस्ट की तरफ देखे थोड़ा सा मुस्कुराकर उस हाई प्रीस्ट से कहने लगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले से एक छोटा सा इंश्योरेंस को छोड़ दिया था। और फिर एमसी वहाँ पर यांग की स्टोरी को पूरी तरह से ब्लास्ट करते हुए उन दोनों एल्डर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, ये चीज यहाँ पर आप कॉक्स एक्सप्लोजन को पूरी तरह से ट्रिगर कर देगा। ये चीज को सिर्फ मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट तुम लोग समझ सकते हो। उसी वह इस सीन को देखने के बाद वो हाई प्रीस्ट और वो एल्डर बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस यांग की स्टोरी को इस तरह से ब्लास्ट होते हुए देखने के बाद वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाने
चिल्लाने लगा और फिर हमें वहाँ पे बहुत बड़ी धमाका सीन को दिखाते हैं। इसके अंदर से बहुत ही पर्पल कलर का ओरा बाहर निकल रहा था और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग एक इंसान खड़े हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते वो एल्डा बहुत ही गुस्से में अपनी आंखों में आप ये डोरा को अनलिस्ट को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, ये उधर को अभी पास डाउन करो, इस पीस ऑफ तेज की जो बाउंटी है उस पर अभी 10 मिलियन गोल्ड लगा दो। केविन यहाँ पर सबसे पहले दांजी ने जो आप एपीआर होने वाला है। अगली पर हमें दूसरी पुलिस का सीन दिखाते हुए राइटर कहने लगा, इसके अंदर जितने मॉन्स्टर है वो सारे लो लेवल का है, इसीलिए ये दांजे बिगिनर्स के लिए बिल्कुल सुटेबल है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते एक बोरिया बहुत गुस्से में एक मॉन्स्टर पर अटैक करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एक माइनोटोर जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर बहुत गुस्से में जोर से रोड करने लगा। वो सिस्टम बिलिंग से हमें मालूम चलता है ये एक एलाइट माइनोटोर है जो एक बॉस से भी है यहाँ पर। क्या लेवल अभी सी लेवल 30 है और इस एलाइट माइनोटोर मॉन्स्टर के लिए अभी 4 इंसान एक्स्ट्रा मिल को अटैक कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस माइनोटोर मॉन्स्टर वो चारों इंसान चारों तरफ से अटैक कर रहा था, इसके वजह से वो माइनोटोर मॉन्स्टर यह बहुत ही आसानी से हार भी जा रहा था। अगली पर दूर से इस चीज को देखकर एमसी थोड़ा सा इजाज को और खुद से कहने लगा कि ना दांजे के अंदर जो मॉन्स्टर होते हैं वो स्वास्थ्य में बहुत ही कमजोर होता है। वो एमसी की इस बात को सुनी की एक बोरिया बहुत ही गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, तो यूजलेस आदमी हमें थोड़ा सा मदद नहीं कर रहा है तो फिर वो किस लिए यहाँ पर आए हैं। जो सुनी की बात और एक इंसान यहाँ पर बहुत ही गुस्से में चिढ़ते हुए कहने लगा, वो सिर्फ हमसे हमारे लूट को चुराने की कोशिश कर रहा है, हम लोग को शायद उससे बाद में मार देना चाहिए जब हमारा काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अगली पर हम लोग देख पाते उस एलाइट माइनोटोर का एचपी लगभग खत्म हो चुका है और इसके वजह से एलाइट माइनोटोर वहाँ मोड़ते हुए बहुत जोर से चिल्लाने लगा। फिर हम लोग देख पाते वो बॉस मॉन्स्टर वहाँ पूरी गिर जाता है जिसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है बॉस एलाइट माइनोटोर आप सच में मर चुका है। इस सीन को देखने के बाद सारे इंसान बहुत खुश को जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, बहुत अच्छे हम लोगों ने इसे मार डाला। उसी पर और एक इंसान कहने लगा, हम लोगों ने आखिरकार इस दांजे को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस माइनोटोर मॉन्स्टर का जो डेड बॉडी है वो अचानक से जमीन के अंदर घुस जाता है और उसी पर हम लोग देख पाते उस दांजे के अंदर बहुत ज्यादा भूमिकंप आने लगा। इसके वजह से उस दांजे के फ्लोर के ऊपर जितने पाथर था वो बहुत ज्यादा जोर से नीचे तक गिरने लगा। अगली पर हमें वहाँ पर बहुत बड़ी सामने के निशान को दिखाया था जिसे देखने की बात यहाँ बोरिया बहुत पोजिशन को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, इंतजार करो यहाँ पर आसन में कुछ तो गलत है। जो सुनी के बाकी से इंसान भी यहाँ बहुत पोजिशन हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसी पर इस सीन को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग उस सामने एरिया के अंदर से यहाँ पर एक मृतदेह मॉन्स्टर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। दो मॉन्स्टर देखने में काफी है तो एक लायन जैसे ही देख रहा था। अब इस मॉन्स्टर को देखने के बाद सारे इंसान पहले बहुत ज्यादा पोजिशन में थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एक बोरिया बहुत ज्यादा पोजिशन को जोर से चिल्ला कहना वो चीज आसन में क्या है। और एक जॉब चेंजर इस मॉन्स्टर को देखने के बाद बहुत ज्यादा पोजिशन को जोर से चिल्ला कहने लगा, ये एक लेजेंडरी हिडन बॉस है यहाँ पर जिसे एक चिमेरा कहा जाता है। मैंने सुना ये सिर्फ 10,000 बार में सिर्फ एक बार ही यहाँ पर स्पॉन हो सकता है। वो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्का को कहने लगा, ठीक है यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो आप देखने में बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी आप अपने पावर को अनलिस्ट होकर उस चिमेरा मॉन्स्टर तब आगे बढ़ने लगा। जिस सीन को देखने के बाद दो इंसान पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी कैन सामन गॉडेस ऑफ डेथ के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं फायर अटैक को और फिर हम लोग देख पाते वो चिमेरा मॉन्स्टर अपनी मुंह से यहाँ पर फायर अटैक को कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये चिमेरा मॉन्स्टर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते उस चिमेरा मॉन्स्टर के अटैक की वजह से एक इंसान बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर जल जाता है। जिस चीज को देखने के बाद बाकी सारे इंसान बहुत ज्यादा घबराते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस इंसान का जो राख भी था वो भी अब वहाँ पर नहीं बचता है। जिस चीज को नोटिस करने के बाद बाकी सारे इंसान बहुत ज्यादा परेशान होने लगा और बहुत ज्यादा दौड़ने भी लगा था। लेकिन उसी पर एमसी बिल्कुल शांत होकर अभी उस चिमेरा मॉन्स्टर का देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते उस चिमेरा मॉन्स्टर के दौड़ के मारे बाकी सारे इंसान वहाँ से भागते हुए बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्लाकर कहने लगा, चीज सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, हार को यहाँ से भागो अभी। उसी पर और एक लड़का बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाकर कहने लगा,
लगा। अगर हम लोग इसे नहीं हरा पाए तो फिर हम लोग कोई भी इस डंजन के अंदर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपनी ओरा को रिलीज कर अभी उस चिमेरा मोस्टर के सामने खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा था। और फिर वो चिमेरा मोस्टर एमसी को अटैक करने के लिए अपने मुख को बहुत ज्यादा बड़ा करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये चिमेरा मोस्टर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एमसी अपनी ओरा को थोड़ा सा अनलीज कर उस चिमेरा मोस्टर तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा डार्क नाइट डिसेंट। और फिर हम लोग देख पाते एमसी चारों तरफ बहुत ज्यादा काला धुआं बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग वहाँ पर देख पाते एमसी का गॉडेस ऑफ डेथ यहाँ पर आ चुका है। आप गॉडेस ऑफ डेथ उस चिमेरा मोस्टर तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा मैं यहाँ पर अपनी मास्टर की सामान का जवाब दे रहा हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते वो चिमेरा मोस्टर यहाँ पर गॉडेस ऑफ डेथ को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गॉडेस ऑफ डेथ अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज कर जोर से चिल्लाकर उस चिमेरा मोस्टर से कहने लगा छोटे किटी तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ पर मैं हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर गॉडेस ऑफ डेथ देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर गॉडेस ऑफ डेथ आप अपनी उंगली से एक अटैक करते उस चिमेरा मोस्टर से आप यहाँ से गायब हो जाओ। सच में दोस्तों ये सीन के अंदर गॉडेस ऑफ डेथ देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आप वो चिमेरा मोस्टर गॉडेस ऑफ डेथ के उस खतरनाक अटैक की तरफ देख कर बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गॉडेस ऑफ डेथ का वो अटैक आकर उस चिमेरा मोस्टर सॉरी के आर पार हो जाता है, जिसके वजह से वो चिमेरा मोस्टर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हमें उस चिमेरा मोस्टर की सॉरी को दिखाते हैं सिस्टम प्लेन से बताया जाता है मेरा दा फील्ड बॉस यहाँ पर सली हो चुका है। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर चिमेरा मोस्टर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली को हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली को हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पापे रंग का ओरा बाहर निकल रहा था और इस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से बताया जाता है टैंग चैन आप लेवल 13 तो पहुंच चुका है। उसी पर और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी को यहाँ पर चिमेरा का फैंग एक लेजेंडरी ग्रेड का आइटम और एक चिमेरा की पार जो एक रियर ग्रेड का आइटम है वो मिल चुका है। और फिर और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी का और एक नया स्किल अब अनलॉक हो चुका है जिसका नाम है सामो डार्क एलिमेंटल और एम्पलीफाई अनडेड एन्चेंटमेंट। यानी दोस्तों एमसी आप अपने सामान को पहले से ताकतवर बना सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी तब देखते ही एक इंसान बहुत ज्यादा घबरा कर अपने दोस्त से कहने लगा उस आदमी को यहाँ पर एक तेज नहीं होना चाहिए था, इसलिए तो फिर वो यहाँ पर इतना ताकतवर है। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते उसका दोस्त भी यहाँ बहुत ज्यादा दौड़ के मारे कांप रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हमें दिखाते उस दांजे के गेट पर जो रेस्ट्रिक्शन अभी लगा हुआ था वो आप पूरी तरह से गायब हो चुका है, जिसे नोटिस करने की बात एक नाइट थोड़ा सा पुलिस को बहुत ज्यादा धीरे से अपने सारे दोस्त से कहने लगा हम लोग अभी इस लॉक के पीछे छुप कर यहाँ से चलते हैं। जो सुनी की बात वो तीनों इंसान पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते वो चारों इंसान बहुत धीरे धीरे आप उस पोता तो आगे बढ़ने लगा, लेकिन अगली पर एमसी उन्हें नोटिस करने की बात जोर से चिल्ला को उनसे कहा तुम तीनों वहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर 4 इंसान है फिर भी एमसी किस लिए कह रहा है तुम तीनों। और फिर एमसी बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर उन तीनों आदमी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा यहाँ से जाने के लिए तुमने इतना ज्यादा जल्दबाजी किस लिए कर रहे हो। सच में दोस्तों ये सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और दोस्तों एमसी के इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय दोस्तों। मैं फिर से आज को एमसी कैन सामन गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नई एपिसोड के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं गॉडेस ऑफ डेथ उन चारों इंसानों की तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा मास्टर ये सारे इंसान आपके साथ बहुत देर उदली बात कर रहे थे। उसी वक्त गॉडेस ऑफ डेथ के इस बात को सुनने के बाद वो सारे इंसान बहुत ज्यादा घबरा थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर गॉडेस ऑफ डेथ अपने हाथों में अपनी पावर को रिलीज कर एक डेविल फेस बनाकर एमसी से कहने लगा मास्टर क्या आप चाहते मैं इन्हें अभी मार डालूं। जो सुनने की बात एमसी उन चारों इंसान तो आगे बढ़ती थोड़ा सा मुस्कुरा को गॉडेस ऑफ डेथ से कहने लगा इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इन लोगों ने अभी तो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया है। अगली को हम लोग देख पाते एमसी के सामने एक लड़की अपने स्वर को झुकाकर एमसी से कहने लगा हमें प्लीज माफ कर दो, हम लोग सोच में पूरी तरह से आंधी हो चुके थे पहले। और फिर वो लड़की बहुत ज्यादा रोते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा हम सभी की जिंदगी को बचाने के लिए तुम्हारा
बहुत ज्यादा शुक्रिया। जो सुने की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते उस लड़की तरफ देखते उस लड़की से कहने लगा, लेकिन फिर भी आगो तुम सच में यहाँ पर जिंदा रहना चाहता हो। अगली पॉइंट एमसी उस लड़की तरफ देखते उस लड़की से कहने लगा, यहाँ पर अपनी सिंसियरिटी को अच्छी तरह से दिखाना पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो लड़की बहुत रोने लगा और उसका पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगा। क्लिप पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सिस्टम बैलेंस से एमसी को बताया जाता है एमसी को यहाँ पर 67,000 गोल्ड कॉइन मिल चुका है और 3 हीलिंग पोशन और जो 8 माना पोशन भी मिल चुका है। सिर्फ हम लोग देख पाते एमसी उन चारों आदमी को पूरी तरह से लुटते हुआ जाते हुए उनसे कहने लगा, तुम सभी की इतने अच्छी तरह से मुझसे सपोर्ट करने के लिए तुम सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसी को हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद सारे लड़के बहुत ज्यादा रो रहा था और वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, उसने यादव भी हमारे हर एक गियर को ले लिया है। और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है डार्क एलिमेंटल ऑफ डार्क एलिमेंटल और को सामोन करने के लिए एमसी को यहाँ पर 600 स्टेमिना और 100 माना की जरूरत है। आप सिस्टम प्लेन की इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद एमसी को सोचते हुए खुद से कहने लगा, ये नए अनलॉक हुई स्किल यहाँ पर स्वच्छ बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टेमिना और माना को कंज्यूम कर रहा है। अगली पर एमसी सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते खुद से कहने लगा, लेकिन मेरी कॉस्ट रिडक्शन पैसिव स्किल के साथ ये चीज मेरे लिए थोड़ा सी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है यहाँ पर एमसी ट्रेडिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी घूम रहा था और फिर एमसी वहाँ पर वेपन शॉप को देखने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अगली पर एमसी आप उस वेपन शॉप के अंदर लगा जिसे देखने के बाद एक आदमी एमसी को गीत को तो कहने लगा, यहाँ शॉप के अंदर आपका स्वागत है, यहाँ पर हर किसी को प्यार प्राइस मिलता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी आप उस शॉप के और भी ज्यादा अंदर जाने लगा। अगली पर एमसी एक शॉट को अपने हाथ में पकड़ने के बाद उससे अच्छी तरह से दिखने लगा। इसी दूर से उस शॉप की भी बहुत ज्यादा मुस्कुरा को दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी हर एक वेपन को यहाँ पर अच्छी तरह से दिख रहा था। जिस चीज को देखने के बाद शॉपकीपर थोड़ा सा परेशान को अपने मन में कहने लगा, ये बच्चे को देखो ऐसा लग रहा है पूरी तरह से बुरुक हो चुका है। और फिर उस शॉपकीपर बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर तुम यहाँ पर किसी भी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन फिर भी एक बड़ोज होने का प्रिटेंड कर रहे हो। और फिर एमसी यहाँ पर एक स्टाफ को पकड़ने लगा जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है कि यहाँ पर एक एपिक ग्रेड की इक्विपमेंट है जिसका नाम हेडिस कैप्टर है। वो एमसी सिस्टम प्लेन से जाने के बाद आप शॉपकीपर से पूछने लगा, चीज देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, इसका क्या प्राइस है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते शॉपकीपर एमसी हाथ में इस स्टाफ को देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर शॉपकीपर बहुत चिढ़ते हुए एमसी कहने लगा, ये मेरे शॉप का सबसे बड़ा तेजाब है, इसका प्राइस यहाँ पर 2 मिलियन गोल्ड कॉइन है। वो सुने के बाद एमसी उस शॉपकीपर को एक मटेरियल को दिखाते उससे कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है इस लेजेंडरी मटेरियल के प्राइस क्या हो सकता है। अगली पर उस मटेरियल को देखने के बाद उस शॉपकीपर बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहना क्या। और फिर उस शॉपकीपर उस मटेरियल की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, यहाँ पर लेजेंडरी ग्रेड के मटेरियल है, एक ऑक्शन के अंदर ये जरूर 2.5 मिलियन गोल्ड कॉइन के अंदर बिकने वाला है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए वो शॉपकीपर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, या तो भी तुम्हारे पास इस तरह की एक चीज कैसे आ सकता है। अगली पर वो शॉपकीपर कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो शॉपकीपर बहुत ज्यादा शांत होकर थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, यार प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपका आइटम इस चीज के लिए सोच में बहुत ज्यादा काफी है। अगली पॉल वो शॉपकीपर आप उस शॉप के और भी अंदर जाते हुए एमसी कहने लगा, प्लीज एक पॉल के लिए यहाँ पर इंतजार कीजिए, मैं हम लोग आपके लिए यहाँ पर चेंज को प्रिपेयर कर रहे हैं। और फिर वो शॉपकीपर अपने एक सर्वेंट से धीरे से कहने लगा, ये आदमी यहाँ पर यंग फैमिली के जो तो बाउंटी के अंदर टारगेट है उसकी तरह ही दिख रहा है। जो सुन के हम लोग देख पाते वो शॉपकीपर का सर्वेंट पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पॉल वो शॉपकीपर एक एविल फेस बनाकर अपने सर्वेंट से कहने लगा, मैं अभी यहाँ पर इसे रोक कर रखता तुम जाकर यंग फैमिली को बुला कर लाओ। सच में दोस्तों ये शॉपकीपर यहाँ पर बहुत बड़ा कमीना है। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। दोस्तों मैं फिर से आज को एमसी कैन सामोन गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी एक सीट में बैठने के बाद उस शॉपकीपर की तरफ देखते हुए उस शॉपकीपर से कहने लगा, बॉस मुझे और कितनी देर तो यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। जो सुनी की बात उस शॉपकीपर थोड़ा सा परेशान होकर
एमसी था। आप देखते हुए एमसी कहने लगा चीज बहुत जल्दी यहाँ पर तैयार हो जाएगा, आपको और कुछ देर के लिए यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। तो सुनने के बाद एमसी सीरियस फेस बनाकर उस शॉपकीपर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तो फिर किस लिए तुम यहाँ पर इतना नर्वस हो? ऐसा हो सकता है तुम यहाँ पर जानबूझकर मुझे रोक के रख रही हो। तो सुनने के बाद उस शॉपकीपर बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। लेकिन अगली बार हम लोग एक शॉट को एमसी तब आते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते हैं वो शॉट आकर एमसी के पाव के करीब जाकर गिरता है, जिस चीज को देखने के बाद इसी पहले बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो एक इंसान एमसी तब देखते जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा इसे आप रियलाइज करने के लिए तुम पहले ही बहुत ज्यादा देर कर चुके हो। अगली बार हम लोग देख पाते वहाँ पर एक नाइट के ग्रुप आ जाता है। आप उस नाइट के ग्रुप के कैप्टन एमसी की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी कहने लगा हम लोग यहाँ पर जॉब चेंज टेम्पल के एलाइड मेंबर हैं। 12th नाइट उधर उसमें दोस्तों ये तीनों नाइट यहाँ पर देखने में ताकतवर जरूर दिख रहा था। अब उस नाइट की इस बात को सुनने की बाद एमसी उसकी तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार उस नाइट ग्रुप का कैप्टन एमसी तरफ देखते बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी कहने लगा यंग फैमिली ने हमें हायर किया है तुम्हारी जिंदगी को लेने के लिए। यानी दोस्तों ये लोग काफी यंग फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने सीट के ऊपर से उठने के बाद यहाँ पर गॉडेस ऑफ डेथ को सामने कर लेता है। अब अचानक से गॉडेस ऑफ डेथ को यहाँ पर देखने के बाद नाइट ग्रुप का कैप्टन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी बहुत गुस्से में उस नाइट के ग्रुप की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा फिर जॉब चेंज टेम्पल आप यंग फैमिली के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए जॉब चेंज टेम्पल भी आप मेरा दुश्मन बन चुका है। अगली बार गॉडेस ऑफ डेथ अपने स्केलेटन सोल्जर को सामने करते हुए एमसी कहने लगा अच्छा ये सारी कुछ लोली नाइट थी, यहाँ पर इन लोग का साहस भी कैसी हुआ आपका डिसरेस्पेक्ट करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारी स्केलेटन नाइट देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते 3 स्केलेटन सोल्जर जाकर उस नाइट के ग्रुप के कैप्टन को अटैक कर देता है। इसे देखने के बाद वो नाइट के ग्रुप के कैप्टन पहले एक सीरियस फेस बनाकर उनकी तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली बार हम लोग देख पाते उस कैप्टन ने यहाँ पर से अपने पेशर की सेक्रेट सेबर का इस्तेमाल कर बहुत ही आसानी से एमसी के सारे स्केलेटन सोल्जर को मार डाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक नाइट कैप्टन देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सारे स्केलेटन सोल्जर अब मरने के बाद वहाँ पर नीचे गिर जाता है। इस चीज को दिखाते हुए वो नाइट कैप्टन बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा वो लोग सिर्फ यहाँ पर कुछ फ्लैशी तैसे और कुछ भी नहीं, हम लोग अनडेड और डेमन के साथ डील करने के लिए पूरी तरह से स्पेशलाइज है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस नाइट कैप्टन देखने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा था। लेकिन अगली पर कुछ देखने के बाद वो नाइट कैप्टन पहली थोड़ा शौक और कहने लगा क्या। और फिर गॉडेस ऑफ डेथ की तरह अपनी फिंगर को पॉइंट करते वो नाइट कैप्टन जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा जब तुमने यांग कौन को मारा था तब तुमने इस डार्क टाइप सामने क्रिएचर पर निलाई कर रही थी। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, यहाँ पर एक इंस्टेंट डेथ स्किल को एक्टिवेट होता है तो सिर्फ तभी एक्टिवेट हो सकते हैं जब तुम इसके आंखों में डायरेक्टली देखने वाले हो। और फिर वो नाइट कैप्टन अपने लोकेट को दिखाते हुए एमसी कहने लगा हम सारी ए रैंक के ग्रेड नाइट यहाँ पर एक हाई ग्रेड गियर या फिर उससे भी ज्यादा अच्छा गियर को इक्विप कर रखते हैं। अगली पर उस गियर को यहाँ पर कैप्टन पाकू को रखा था और उस चीज के दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा एक रेयर ग्रेड इक्विपमेंट है जिसका नाम होली हाथ है, इसकी मदद से तुम किसी भी एबनॉर्मल डेटा से यहाँ पर इम्यूनिटी को हासिल कर सकते हो। इसे इक्विप करने की बाद इंस्टेंट डेथ इफेक्ट और पॉइजन पूरी तरह से यहाँ पर काम नहीं करने वाला है। और उसी वो नाइट कैप्टन एमसी कहने लगा इसके साथ किसी भी तरह की इंस्टेंट डेथ स्किल हम पर काम नहीं करने वाला है, तो अभी हम लोग इसके मदद से यहाँ पर लेवल 60 के बॉसेस को भी टेक डाउन कर सकते और भी बिना किसी प्रॉब्लम के। अगली पर वो कैप्टन एमसी पर अपने शोध के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए एमसी से जोर से चिल्ला और कहने लगा आप तुम्हारा ग्रेटेस्ट टाइम का यहाँ पर पूरी तरह से यूज हो चुका है, इसलिए एक अच्छे बातचीत की तरह आप मौत को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लो। जो सुनी की बात एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में उस कैप्टन की तरफ देखते जोर से चिल्लाकर उस कैप्टन से कहने लगा यहाँ पर जो सच में मरने वाला है वो सिर्फ तुम हो और कोई भी नहीं। इसी वक्त हम लोग देख पाते गॉडेस ऑफ डेथ अपनी दोनों आंखों को बंद कर अपने पार को बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा था। और फिर गॉडेस ऑफ डेथ को ऐसा करते हुए देखने के बाद कैप्टन एमसी पर अपने शोध के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा को कोई की क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा हम लोग पर यहाँ पर इंस्टेंट डेथ थोड़ा सा भी काम नहीं करने वाला है। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी स्टेज पेज बनाकर अभी सिर्फ उस कैप्टन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते वहाँ पर गॉडेस ऑफ डेथ अपना पेशर की डेथ स्टार को इस्तेमाल करता है। सच में दोस्तों गॉडेस ऑफ डेथ की इस स्किल यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉडेस ऑफ डेथ के इस अटैक के इस्तेमाल करने की वजह से कैप्टन के पास जो लोकेट था वो बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है और फिर वो कैप्टन अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून कासने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो कैप्टन अपने मुंह से खून कासते हुए बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरने लगा। और
फिर एमसी खड़ा होकर उस कैप्टन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो कैप्टन बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास यहाँ पर इंस्टेंट पूरी तरह से इम्यूनिटी था। वो सुनने के बाद आप एमसी उस नाइट कैप्टन तक आगे बढ़ते उससे कहने लगा, सिर्फ एक मामूली रेयर गेज का आइटम। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर उस कैप्टन की तरफ देखते हुए उस कैप्टन से कहने लगा, और तुम्हें लगता है वो यहाँ पर एक गॉड के गेज को थोड़ा सा भी एक्सटेंड कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन की याद एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और एमसी के इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज को एमसी कैन सामन गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं अपने कैप्टन को इस तरह से मरते हुए देखने के बाद एक नाइट बहुत देर शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, चीफ ये चीज सच में बहुत देर बुरा है, चीफ पहले ही मर चुका है। उसी और नाइट थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, हमारी 3 केस यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा है। और फिर एमसी अपनी पावर को रिलीज कर उन सभी नाइट की तरफ आगे बढ़ने लगा। जिस चीज को नोटिस करने की बाद एक नाइट बहुत ज्यादा घबरा थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एमसी अपने हाथों में अपनी पावर को रिलीज कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस नाइट की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, मुझे यहाँ तो भी यहाँ पर अपनी डार्क नाइट को सामन करने की भी जरूरत नहीं है। तुम सभी को खत्म करने के लिए अकेले तुम सभी को यहाँ पर हैंडल कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर एमसी अपनी एथिक को उन सभी नाइट पर कर देता है। अब एमसी की एथिक को देखने के बाद वो सारे नाइट बहुत ज्यादा घबरा कर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों एमसी के एथिक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वहाँ पर एक इंसान बहुत ज्यादा जल्दी से आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर 3 इंसान बहुत ज्यादा स्पीड से अपने सामने तक आगे बढ़ने लगा। उनके पीछे हम लोग यहाँ पर और भी कुछ इंसान को देख पाते हैं। अगली पर उनमें से एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा, आपने होली लाइट शील्ड को इस्तेमाल करो। और फिर हम लोग देख पाते वो तीनों इंसान अब एक साथ मिलकर वहाँ पर एक होली शील्ड को बना देते हैं। सच में दोस्तों ये शील्ड यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। फिर एक इंसान उस शील्ड के अंदर से अपने दोनों साथी को जोर से चिल्ला और कहने लगा, अपनी लाइन को अच्छी तरह से होल्ड कर रखना। उसके स्किल को इस्तेमाल करने के लिए उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा माना को इस्तेमाल करना पड़ता है कि माना शायद यहाँ पर लगभग खत्म होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी कहते हैं जाकर आप उस होली शील्ड के साथ टकराने लगा। अगली पर अपने होली शील्ड की मदद से एमसी के एथिक को रोकती हुई वो बांधा थोड़ा सा मुस्कुरा कर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, हम लोग को पहले यहाँ पर सिर्फ उसे होल्ड कर रखना पड़ेगा और फिर हम लोग काउंटर एथिक कर जब उसका माना पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा उसे खत्म कर देंगे। तो सुनने के बाद एमसी अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहने लगा, क्या मेरा माना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगली पर एमसी यहाँ पर बहुत सारी ब्लैक फिल्म की जो बॉल को सामन करती बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर उस इंसान की तरफ देखते उस इंसान से कहने का अच्छी तरह से अभी तो इस चीज को शुरू भी नहीं किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अचानक से अपने सारी एथिक को उन लोगों की तरफ कर देता है। इसके वजह से एमसी की सारी एथिक जाकर आप डायरेक्टली उस होली शील्ड के साथ टकराता है। अगली पर अपने होली शील्ड के ऊपर इस तरह से क्रैक पड़ते हुए देखने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने का नहीं, हम लोग इसे और ज्यादा देर तो यहाँ पर होल्ड नहीं कर सकते हैं। और फिर अपने होली शील्ड को बहुत ही बुरी तरह से टूटते हुए देखने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा परेशान कर जोर से चिल्ला कर कहने का यहाँ से भागो, हम लोग चाहकर भी इस आदमी को नहीं हरा सकते हैं। और फिर हम लोग देख पाते एमसी कहते कि वही से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर धुआं हाथने के बाद हम लोग देख पाते एमसी ने हर एक इंसान को यहाँ पर मार डाला है और इसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है इनका पूरा पार्टी यहाँ पर आप खत्म हो चुका है। अगली पर एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लगा। जिस चीज को दिखाती सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है एमसी ने यहाँ पर 6 जॉब चेंज पीस को मार डाला है। तो लोग अभी सी रैंक के क्लास के अंदर थे और एमसी ने यहाँ पर एक एसाल सॉस मैन को भी मार डाले जो यहाँ पर बी रैंक के क्लास का आदमी था, जिसके वजह से एमसी के लेवल आप बार कर लेवल 22 तो पहुंच चुका है। उसी पर और एक सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी को यहाँ पर और एक नया स्किल मिल चुका है जिसका नाम है ओथ ऑफ द नेदरगॉड। और एमसी यहाँ पर सोल्स आई और अनडेड को भी सामन कर सकता है। सच में दोस्तों इस
इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हमें उस शॉपकीपर का सीन दिखा जो अब दौड़ के मारे बहुत ज्यादा कांपते हुए अपने मन में कहने लगा ये आदमी यहाँ पर एक मॉन्स्टर है, इसने पूरे एलाइट नाइट के उधार को एक ही पल के अंदर खत्म कर दिया है। अगली पल वो शॉपकीपर यहाँ से भागने की कोशिश करती हुई अपने मन में कहने लगा मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। लेकिन उसी पल एमसी उस शॉपकीपर के कांधे पर हाथ रखते हुए उस शॉपकीपर से कहने लगा बॉस तुम्हें क्या लग रहा है तुम अभी कहाँ पर जा रही हो? हम लोग पास अभी यहाँ पर एक अनफिनिश बिजनेस है। जो सुनने की बात वो शॉपकीपर बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस शॉपकीपर के मुंह को देखो ऐसा लग रहा है इसका अभी फात को चौसठ हो चुका है। और फिर वो शॉपकीपर एमसी के सामने अपने घुटने को देख देता है। अगली पल वो शॉपकीपर एमसी को एक साफ ऑफर करते हुए एमसी कहने लगा मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं पहले पूरी तरह से अंधा हो चुका था। मैं आपको यहाँ पर ये नेदार गोद साहब पूरी तरह से फ्री में देने वाला हो लेकिन प्लीज मेरी जिंदगी को छोड़ दीजिए। तो सुनने के बाद एमसी पहले तुम्हारा शौक और उस शॉपकीपर की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल एमसी उस नेदार गोद स्टाफ को अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसी पर सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देता है नेदार गोद स्टाफ है यहाँ पर ये एक एपिक ग्रेड का आइटम है। इस स्टाफ की वजह से एमसी के अटैक पावर यहाँ पर 125 से बढ़ने वाला है। एमसी की माना 447 प्लस होने वाला है। डिफेंस 120 से बढ़ने वाला है और एमसी के दाग एटीबोट की डैमेज 50% से बढ़ने वाला है और एमसी की दाग एचआर को सामन करने की जितनी भी स्टेट है वो सारी यहाँ पर 20% से बढ़ जाएगा। सिस्टम प्लेन की इस मैसेज को देने के बाद एमसी बहुत मुस्कुराकर उस शॉपकीपर से कहने लगा चीज सच में थोड़ा सा पुरानी है, ये चीज यहाँ पर एक अच्छा पीस ऑफ केयर है। अगली पर एमसी आप उस नेता स्टाफ को उस शॉपकीपर के ऊपर तानते हुए उस शॉपकीपर से कहने लगा मुझे यहाँ पर और एक अच्छा रीजन दो जिसके वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ पाऊँ। जो सुनने के बाद उस शॉपकीपर यहाँ पर बहुत परेशान हो जाता है लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। तो सुनने के बाद वो शॉपकीपर बहुत घबरा कर एमसी की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा असल में मैंने इस स्टाफ को पहले अच्छी तरह शादी कर चुका हूँ। ये स्टाफ यहाँ पर नेता गोद सेट के एक छोटा सा हिस्सा है और कुछ भी नहीं। अगली पर नेता गोद सेट के बाकी सारे रिक्वायरमेंट के बारे में सोचते हुए वो शॉपकीपर एमसी कहने लगा इस सेट पूरी तरह से बहुत सारे अलग अलग लेबरिन के अंदर स्केटर हो चुका है और उसी पर उस शॉपकीपर के इमेजिनेशन के अंदर हम लोग यहाँ पर एक हेलमेट, एक बॉडी आर्मर और एक बूट और एक चौंगा को देख पाते जिन्हें याद करती हुई शॉपकीपर फिर से एमसी कहने लगा लोग कहते हैं जो भी यहाँ पर इस नेदारगोद सेट के पूरे सेट को पूरी तरह से असेंबल कर पाएगा उसके पास असली नेदारगोद का अथॉरिटी आ जाएगा और वो यहाँ पर लाइन पर डेथ के ऊपर से अपने डोमिनियन को हासिल कर सकता है। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी के सामोन गॉडेस ऑफ डेथ के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं तो शॉपकीपर एमसी के सामने अपने सर को झुकाकर एमसी कहने लगा मैंने आपको वो सब कुछ कह दिया जो मुझे यहाँ पर मालूम था, तो फिर क्या आप मुझे जाने दे सकते हैं। और फिर वो शॉपकीपर अचानक से एमसी की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा तो भी मैं आपको किसी मटेरियल के लिए कोई भी चार्ज नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको आपका हर एक चीज वापस दे दूंगा। तो सुनी की अगली बार गॉडेस ऑफ डेथ तो उस शॉपकीपर की तरफ देखते हुए अपनी पार को रिलीज कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा रिवर की कसम खाकर को हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉडेस ऑफ डेथ देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और उसी वो एमसी तो उस शॉपकीपर की तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देख रहा था। आप गॉडेस ऑफ डेथ की इस तरह की खतरनाक पावर को देखने के बाद वो शॉपकीपर बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी को आते हुए देख पाते हैं। अगली पर एमसी और उस शॉपकीपर के नीचे हम लोग को बहुत ज्यादा पानी को दिखाया था जिससे यहाँ पर एक रिवर आ चुका था। और इस चीज को देखने के बाद वो शॉपकीपर पहले बहुत ज्यादा घबराते और फिर कहने का प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन अभी एमसी यहाँ पर एक स्टेट फेस बनाकर उस शॉपकीपर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर उस रिवर के अंदर से हम लोग बहुत सारी स्केलेटन मॉन्स्टर के हाथों को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। इसे देखने के बाद दो शॉपकीपर पहले से भी ज्यादा घबराने लगा और फिर एमसी उस शॉपकीपर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा बॉस तुम्हें पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जरूर यहाँ पर नहीं मारने वाला हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम यहाँ पर नेता रिवर की कसम खाकर कहो तुम यहाँ पर जो भी चीज हुआ है यानी उस साइड नाइट के साथ मैंने जो भी किया है किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताने वाले हूँ। वो सुनने के बाद दो शॉपकीपर बहुत ज्यादा घबरा कर स्केलेटन मॉन्स्टर के हाथ की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा मैं कसम खा रहा हूँ मैं किसी को भी इस फाइट के डिटेल के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। अगर कोई भी मुझसे कुछ
भी पूछता है तो फिर मैं जरूर यही कहने वाला हूँ। मैं उस पर पूरी तरह से छुपा हुआ था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं देख पाया था। तो सुनी की बात गॉडेस ऑफ डेथ अपने हाथ में व्यापार को सामान को थोड़ा सा मुस्का और कहने लगा निभार के जो वो थे अब वो पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो चुका है। अगली वो गॉडेस ऑफ डेथ एक सीरियस फेस बनाकर उस शॉपकीपर की तरफ देखते उस शॉपकीपर से कहने लगा वो लोग जो लोग यहाँ पर नेदा रिवर की बहुत को सच में तोड़ते हैं उन लोगों के इस नेदा रिवर के बोतलों के अंदर हमेशा हमेशा गिरने वाले हैं। और फिर एमसी यहाँ उस शॉपकीपर की तरफ देखते हुए उस शॉपकीपर से कहने लगा ठीक है तो फिर हम लोग यहाँ पर से अपने अपने रास्ते में आलोक होने वाले हैं। अगली पर वो शॉपकीपर एमसी को बुआ से जाते हुए देखने के बाद बहुत ही चिढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने सच में इस बार बहुत बड़े लॉस को लिया है। यानी दोस्तों शॉपकीपर इतनी देर से झूठ कह रहा था। अगली पर वो शॉपकीपर बहुत ही गुस्सा होकर अपने मन में कहने लगा रिवर का वो असल में क्या है यहाँ पर वो जरूर मुझे यहाँ पर दौड़ाने की कोशिश कर रहा था और कुछ भी नहीं। और फिर हमें कुछ देर बाद यंग फैमिली के मैनुअल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक इंसान गुस्से में अपने टेबल के ऊपर अपने हाथ को मारने लगा और फिर वो इंसान सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला कहना क्या तुमने क्या कहा अभी। उसी वक्त उस इंसान दिखाते राइटर हमसे कहने लगा यांग वांचुन है जो यांग फैमिली की सेकंड यंग मास्टर है। अगली पर यांग वांचुन एक आदमी तरफ देखते बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला कर उस आदमी से कहने लगा तुम यहाँ पर कह रहे हो 12th नाइट उधर आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है। फिर यांग वांचुन और भी ज्यादा चिढ़ते हुए उस आदमी की तरफ देखते हुए उस आदमी से कहने लगा ऐसा किस तरह से हो सकता है जिस तरह से उसने सच में ये काम कर पाया है। अब वो जॉब चेंज टेम्पल के एलाइट मेंबर भी थे जो सुनी की वो आदमी यहाँ पर तो उसी शॉपकीपर को ले आते हुए थे वांग वांचुन से कहने लगा तो सभी को एक वेपन शॉप के अंदर सच में मार डाला गया है। हम लोग एक विटनेस को भी यहाँ पर लेकर आए हैं। जो सुनी की उस शॉपकीपर की तरफ देखते वांग वांचुन पहले थोड़ा सा शौक हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते हैं। अगली पर वो शॉपकीपर बहुत मुस्का को अपने सर को पकड़ते हुए यांग वांचुन से तरफ देखते उससे कहने लगा तो मास्टर मैं आपको गीत कर रहा हूँ। वो सुनी की यांग वांचुन उस शॉपकीपर की तरफ देखते उससे कहने लगा ठीक है आप तो मुझे बताओ यांग चेन ने किस तरह से उस नाइटदार को हरा है इसके बारे में हर एक डिटेल को तो तुम हमें किसी भी तरह की यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे पाओ तो फिर हम लोग जरूर तुम्हें बहुत ही अच्छा रिवार्ड देने वाले हैं। तो सुनी की बात दो शॉपकीपर बहुत ही खुश होकर यांग वांचुन की तरफ देखते हुए यांग वांचुन से कहने लगा ठीक है यंग मास्टर। सच में दोस्तों अभी इस शॉपकीपर भूल चुके हैं उसके कसम के बारे में। अगली पल उस शॉपकीपर बहुत ही गिद्दी फेस बना हुआ यांग वांचुन से कहने लगा उस वक्त के अंदर मैंने देखा था यांग चेन को किसी को सामान खोदते हुए लेकिन उसी को हम लोग देख पाते उस शॉपकीपर के नीचे यहाँ पर नेदार वाल की जो रिवर है वो अचानक से आने लगा। इसे देखने के बाद उस शॉपकीपर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार इस सीन को देखते हुए यांग वांचुन बहुत ही शौक जोर से चिल्ला कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर उस शॉपकीपर उस नेदार वाल की रिवर को देखने के बाद बहुत ही जोर से चिल्लाने लगा और उसी पर यहाँ पर मौजूद बाकी सारे इंसान बहुत ही शौक हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार हम लोग उस रिवर के अंदर से बहुत सी स्केलेटन मॉन्स्टर के हाथों को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। उसी पर वो सारे स्केलेटन मॉन्स्टर हाथों ने यहाँ पर उस शॉपकीपर की पाव को पकड़ लिया था और फिर वो सारे स्केलेटन मॉन्स्टर हाथ आप उस शॉपकीपर को उस नेदार वाल के रिवर के अंदर खींचने लगा जिस चीज के वजह से शॉपकीपर बहुत ही जोर से चिल्लाने लगा प्लीज मुझे बचा लीजिए प्लीज मुझे बचा लीजिए। सच में दोस्तों ये आदमी सा वही हो रहा है जिसका ये लायक है। अगली पल उस शॉपकीपर पूरी तरह से उस नेदार वाल रिवर के अंदर गिरती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा मैं यहाँ पर अपनी कसम को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। और फिर उस रिवर के अंदर पूरी तरह से गिरते हुए कहने लगा प्लीज मुझे छोड़ दो। अगली पल एमसी यहाँ पर इस चीज को महसूस करते हुए कहने लगा बोलो जो लोग यहाँ पर नेदार रिवर की कसम को तोड़ने वाले हैं उन लोगों सोल को हमेशा हमेशा के लिए नेदार वाल की जो रिवर है उसके बोतों में खींच लिया जाएगा। उन्हें को तुम्हारे इस हालत को किया है यहाँ पर और कोई भी नहीं है जिससे तुम सच में ब्लेम कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ही असम दिख रहा था और इसी असम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। दोस्तों मैं फिर से आज का एमसी कैन सामोन गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नए एपिसोड के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे आंधिर कीचड़ एक सामूहिक पोर्टल के अंदर से बाहर निकलने लगा और फिर उन सारे आंधिर कीचड़ ने यहाँ पर वांग वांचन को चारों तरफ से घेर लिया था। इसे देखने की बाद यांग वांचन यहाँ वो बहुत ज्यादा परेशान हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर वांग यानचन बहुत ज्यादा घबरा को अपने पीछे यहाँ पर एक बो और एरो को देखने लगा और फिर उन बो और एरो को अपने हाथों से पकड़ लेता है। अगली बार बहुत ज्यादा परेशान को उन सभी आंधिर कीचड़ की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कहने लगा क्या इन सारे मॉन्स्टर को यहाँ पर यांग चेन ने इधर शामिल किया है। और फिर यांग वांचुन उन सभी आंधिर कीचड़ की तरह अपने बो और एरो की मदद से अटैक करने लगा। अगली बार यांग वांचुन 29 सारे आंधिर कीचड़ को देखने पर
बहुत ही घबरा कर जोर से चिल्ला और कहने लगा यहाँ पर सच में बहुत से आंतरिक कीचड़ आ चुका है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते वहाँ पर कोई आकर उन सभी आंतरिक कीचड़ को अपना एक पैसा लेते हाई तार डिवाइन आर्ट लाइट ऑफ सेक्रेट जजमेंट को इस्तेमाल करने लगा। इसके वजह सारे आंतरिक कीचड़ की हालत यहाँ बहुत ही बुरा होने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक और नया लड़की आ चुका है जिसने आते ही अपने सिर्फ एक ही एथे की मदद से सारे आंतरिक कीचड़ को खत्म कर दिया था। और सच में दोस्तों इस चीन के अंदर ये लड़की यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर वो नया लड़की आगे बढ़ती अपनी दोनों आंखों को बंद कर यांग वन चुन से कहने लगा चीज कितना पेटते दिखे इससे वो कुछ यहाँ पर आंतरिक कीचड़ है और कुछ भी नहीं। अगली पर वांग वन चुन की तरफ देखती वो लड़की वांग वन चुन से कहने लगा ये चीज यहाँ पर सिर्फ एक टेम्पोररी ओपन गेट है इधर रिवर का, इसलिए तुम्हें इसके बारे में इतना फास्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी ये चीज खुद ही बंद हो जाएगा। जो सुनी की बात यांग वन चुन थोड़ा सा शौक और उस लड़की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं इधर रिवर की जो टेलीपोर्टेशन गेट है वो अब धीरे धीरे बंद हो रहा है, जिसे देखने के बाद यांग वन चुन बहुत ज्यादा शौक थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसके साइड में वो लड़की बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली खड़ा हुआ था। अगली पर यांग वन चुन बहुत ज्यादा मुस्कुराते उस लड़की से कहने का चीज सच में मुझे बहुत ज्यादा दौड़ा दिया था। और फिर यांग वन चुन उस लड़की के कांधे पर हाथ रखते हुए उस लड़की से कहने का जैसा हम लोग एक सेंटेंस से यहाँ पर एक्सप्रेस कर सके थे तुम सच में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो तो फिर तुम कब मुझसे शादी करने के बारे में सोच रहे हो। वो सुनी के बाद हम लोग देख पाते वो सेंटेंस यहाँ वो बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा। अगली पल वो सेंटेंस यांग वन चुन के हाथ को अपने कांधे से झटकते हटा देता है। और फिर वो सेंटेंस थोड़ा सा गुस्सा में यांग वन चुन की तरफ देखते यांग वन चुन से कहने लगा टॉप चेंजिंग टेम्पल शायद अभी तुम्हारी यंग फीमेल के साथ कोऑपरेट कर रहा है लेकिन तुम अकेले यहाँ पर कोई भी खास आदमी नहीं हो। जो सुनी की बात यांग वन चुन थोड़ा सा गुस्से में सेंटेंस की तरफ देखते हुए सेंटेंस से कहने लगा हाँ जरूर, लेकिन पहले तो उस कम्युनिटी ने तुम्हारी जॉब चेंज टेम्पल के अंदर जिस कैओस को खड़ा किया है उसके वजह से तुम्हारे टेम्पल की जो रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। तो मैं तुम उसे मार डालूंगा तो अब टेम्पल के एल्डर जरूर सपोर्ट करने वाले हैं हमारे मैरिज को। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यांग उनचेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हमें एक दूसरी पैलेस का सीन दिखाते हैं। उसी पर उस पैलेस को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा एक दांजन है जिसका नाम दीजा तो अब दे थे जिसका डेंजर लेवल ए रैंक के अंदर है। उसी पर वहाँ पर बहुत से खतरनाक मॉन्स्टर को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा एक ऐसा दीजा है जिसके अंदर बहुत से खतरनाक मैजिकल बीस्ट रहते हैं। इस सोच में बहुत ज्यादा खतरनाक दांजन है जिसके अंदर बहुत कमी एडवेंचर आने के साहस कर सकता है। और फिर यहाँ पर अनुवेश को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा ये लेवल 65 का डेथ की अनुवेश है जो एक फील्ड बॉस है अभी। और उसी वो अनुवेश अपने सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला और कहने लगा इसका इतना हिम्मत हो गया जो मेरी नींद को यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अनुवेश देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली पर हम लोग अनुवेश के सामने गॉडेस ऑफ डेथ को देख पाते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर दो डेथ गोद की आमना सामना होने वाला है। इसी पर गॉडेस ऑफ डेथ के पीछे हम लोग गॉडेस ऑफ डेथ के स्केलेटन आर्मी को भी देख पाते हैं। अगली पर अनुवेश ने भी यहाँ पर अपनी डेथ आर्मी को सामन कर लिया था। और अभी अनुवेश की डेथ आर्मी यहाँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे थे। अब उन्हें दिखने के बाद एमसी अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए कहने लगा जैसा हम लोग एक बॉस से एक्सपेक्ट कर सकते जो एक नेदार किंग के इक्विपमेंट को गार्ड कर रहा है उसका ताकत सच में बहुत ज्यादा फॉर्मिडेबल है लेकिन मेरे सोल्जर की जो क्वालिटी है वो सच में तुमसे बहुत ज्यादा सुपीरियर है। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं एमसी अभी अपने इम्प्लीफाई आंधे एंचेंटमेंट स्किल को इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के सारे स्केलेटन सोल्जर बहुत ज्यादा आसानी से अनुवेश के सोल्जर को मारने लगा था। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी के सारे स्केलेटन सोल्जर की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सारे स्केलेटन सोल्जर ने बहुत ही आसानी से अनुवेश के सारे सोल्जर को खत्म कर दिया था। अगली पर एमसी के सारे स्केलेटन सोल्जर अब अनुवेश को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद अनुवेश पहले थोड़ा सा शौक और गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा मेरे देश किंग के आर्मी आसन में इस तरह से खत्म हो चुका है। और फिर अनुवेश अपनी पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा लेकिन इसके लिए तुम्हें इतना बजे तक कुकी होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर अनुवेश अपनी जजमेंट की पावर को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा भाई मोहतल अब मैं सच में यहाँ पर सीरियस होने वाला हूँ। उसी को हम लोग देख पाते अनुवेश ने यहाँ पर अपने जजमेंट की जो तराजा है उसे बाहर निकाल लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अनुवेश देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों अनुवेश की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए।
ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी के सामने गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एनोबिस अपने स्केल ऑफ गॉड की मदद से एमसी के दिल को तोड़ते हुए बहुत ही मुस्कुरा को कहने लगा, बताल जिसने यहाँ पर मुझे मेरी नींद से जगाया है, तुम अब यहाँ पर गॉड के जजमेंट को एक्सेप्ट करो। सिर्फ हम लोग देख पाते एनोबिस की सिर्फ इतना कहने की वजह से एमसी अचानक से एक बहुत बड़ा झटका लग जाता है और अपने दिल को पकड़ लेता है और दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने भी लगा था। अगली पर एमसी वहाँ पर अपने घुटने पर बैठ जाता है अपने दिल को पकड़ कर और फिर इस सीन को देखते हुए अनुबिस बहुत मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, अब तुम्हारे दिल पहले से मेरे हाथ में आ चुका है। सिर्फ हम लोग देख पाते एमसी आज भी अनुबिस के पाव के सामने अपने घुटने पर बैठा हुआ था और फिर अनुबिस अपने स्केल ऑफ गॉड की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, स्केल यहाँ पर टिल्ट कर इसका मतलब है तुम्हारा सीन सच में बहुत बड़ा है। अगली पर अनुबिस बहुत जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, सीनार आप तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसी पर हम लोग देख पाते हैं अनुबिस ने यहाँ पर एमसी के दिल को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस चीज की वजह से अगली पर एमसी अपने दिल को भागो बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा, मेरा दिल। लेकिन अचानक से एमसी की तरफ देखते हुए अनुबिस बहुत शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। इसी पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था और अनुबिस की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी बहुत मुस्कुरा को अनुबिस की तरफ देखते हुए अनुबिस से कहने लगा, मुझे माफ करना, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था और कुछ भी नहीं। आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद अनुबिस बहुत परेशान हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एमसी अपनी पार को बहुत रिलीज करते जोर से चिल्ला को अनुबिस से कहने लगा, मैं खुद यहाँ पर डार्कनेस और डेथ का रूलर हूँ, तो फिर किस तरह से इंस्टेंट अटैक मुझ पर काम कर सकता है। उसी पर एमसी को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, उसी किसी भी इंस्टेंट डेथ टाइप अटैक से पूरी तरह से इम्यून है। उसी पर एमसी अपने बहुत से स्केलेटन सोल्जर को सामन करते बहुत मुस्कुरा को अनुबिस से कहने लगा, तो भी आगो तुम यहाँ पर कोई गॉड भी क्यों ना हो, अब भी तुम भी यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं हो। वो एमसी के पीछे हम लोग गॉडेस ऑफ डेथ को देख पाते जो अभी बहुत गुस्से में अनुबिस की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर अनुबिस एमसी के अंदर से इतना डार्क पावर को बाहर निकलते हुए देखने के बाद बहुत चिढ़ते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, किस तरह से एक इंसान की नागरिक पर एमसी को अपने बहुत करीब देखने के बाद अनुबिस बहुत परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, इस तरह की मैसिव डार्क ओरा को पोजेस कर सकता है, क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पर। और फिर एमसी एक कोल्ड फिश बनाकर गॉडेस ऑफ डेथ से कहने लगा, हक नाइट अपने आखिरी बोलो के साथ इस इंसान को यहाँ पर ही खत्म कर दो। वो सुनने के बाद गॉडेस ऑफ डेथ अब अनुबिस की तरफ आगे बढ़ते हुए एमसी से कहने लगा, ठीक है मास्टर। और फिर हम लोग देख पाते गॉडेस ऑफ डेथ अपने हाथों में अपनी पावर को बहुत रिलीज करने लगा। जिस चीज को नोटिस करने के बाद अनुबिस पहले बहुत शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर गॉडेस ऑफ डेथ अपनी पावर के साथ अनुबिस पर अटैक करते जोर से चिल्ला को अनुबिस से कहने लगा, इसे एक सेकंड रेत के छोटा सा गॉड का साहस भी कैसे हुआ मेरे मास्टर के रास्ते में खड़ा होने का। अब यहाँ पर तुम सिर्फ एक एसेस में बदलने वाली हो और कुछ भी नहीं। और फिर हम लोग देख पाते गॉडेस ऑफ डेथ के अटैक आप जाकर दाए के लिए अनुबिस के साथ टुकड़ा रहता है। इसकी वजह से अनुबिस दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते अनुबिस का शरीर बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर से अब गायब होने लगा। अगली पर अनुबिस जहाँ पर था वहाँ पर एक लोकेट को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देता है एमसी ने यहाँ पर लॉर्ड अनुबिस को मार डाला है, जिसके वजह से एमसी के यहाँ पर 64,000 एक्सपी पॉइंट भी मिल चुका है और एमसी का लेवल अब इंक्रीज होकर लेवल 35 में पहुंच चुका है। अगली पर उस नेकलेस को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं दौराव आइटम यहाँ पर हेरिस की नेकलेस है जो यहाँ पर एक एपिक ग्रेड की आइटम है। सिर्फ हम लोग देख पाते गॉडेस ऑफ डेथ एक सीरियस पीस बनाकर अभी उसी आइटम की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी उस आइटम को अब अपनी तरफ बुलाते हुए बहुत मुस्कुराने लगा। उसी पर सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं हेरिस की नेकलेस है जिसका रैंक अभी एपिक रैंक के अंदर है। इसके वजह से एमसी के माना 1250 से बढ़ जाएगा, इंटेलिजेंस 556 यानी मैक्स में पहुंच चुका है, एचपी 886 से बढ़ जाएगा। एमसी किसी भी तरह के एमरोन व टेथस जैसे कि रेजिस्टेंस ब्लीडिंग फेटिक्यू एक्सेट्रा से पूरी तरह से यहाँ पर इम्यून हो जाएगा। और एमसी यहाँ पर जितनी भी डार्क एक्टिव कीचर को सामन करने वाला है उन सभी का स्टेट पहले से 20% इंक्रीज हो जाएगा। और फिर एमसी आप वॉच जाते हुए गॉडेस ऑफ डेथ से कहने लगा, इसके साथ मेरे पास आप हेरिस की इक्विपमेंट की सेकंड पीस भी आ चुका है। उसी वो अनुबिस पीस से वहाँ पर एपियर होते हुए एमसी कहने लगा, इंसान थोड़ा सा इंतजार करो। अगली पर अनुबिस एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, हमारा ताकत पहले से मेरी इमेजिनेशन को एक्सीड कर चुका है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए अनुबिस एमसी कहने लगा, मैं डिसाइड किया मैं अब तुम्हारे पावर को यहाँ पर एक्नॉलेज करने वाला हूँ। जो सुनी की बार एमसी थोड़ा शौक को अनुबिस की तरफ देखते हुए अनुबिस से पूछने, क्या तुम इससे
मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। वो सुनने के बाद अनुभवी साहब एमसी के सामने अपनी घुटने को बेचते हुए एमसी कहने लगा, अगर आप यहाँ पर मुझे अनवर्दी नहीं समझते हैं तो फिर मैं आपको अपनी मास्टर की तरह साफ करना चाहता हूँ। वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बता देते हैं। एमसी ने यहाँ पर और एक नया स्किल को हासिल कर लिया जिसका नाम है सामन गॉड ऑफ डेथ अनुबिस। सच में दोस्तों इस चैनल के अंदर अनुबिस की बातों को सुनने के बाद एमसी बहुत ही शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर गॉडेस ऑफ डेथ वहाँ पर कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ही शॉक हो थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों गॉडेस ऑफ डेथ यहाँ पर एमसी के लिए बहुत ही परेशान दिख रहा था। तो दोस्तों इसी परेशानी भरा सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी के सामने गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने हाथ में एक लॉकेट को पकड़ के बहुत मुस्कुराकर उस लॉकेट की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, को भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरह की एक अनएक्सपेक्टेड हार्वेस्ट के बारे में। और फिर एमसी बहुत मुस्कुराकर अपने सामने तरफ देखती हुई गॉडेस ऑफ डेथ से कहने लगा, तो फिर बिल्कुल भी ठीक है, ये चीज ने यहाँ पर मुझे और एक नया तराम का दे दिया है। अगली पर हमें उस डांजन की बाहर का सीन दिखाता है और फिर हम लोग देख पाते उस डांजन से बाहर निकलने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर खुद से कहने लगा, अगला आप यहाँ पर इस हेडिस की सीरीज की रिक्वायरमेंट की और 3 पीसेस है जिन्हें मुझे सच में खरीद करने की जरूरत है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी को सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैं उन सभी को खरीद कर लेता तो फिर ये चीज सच में मेरे लिए काफी होगा पूरी यंग फैमिली को खत्म करने के लिए। और या तो भी क्लास चेंज टेम्पल भी मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं कोई इंसान यहाँ पर अपनी एक रैंक के कॉम्बैट स्किल गेल एक्सप्लोसिव एरी के साथ एमसी पर अटैक करने का जिसे नोटिस करने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका को देख पाते जिसके अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल पावर बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते इस सीन को देखने के बाद यांग वांचो बहुत खुश होकर जोर से चिल्ला और कहने लगा, इस बार जरूर इस आदमी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उसने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोग बाहर निकलने के बाद ही उस पर यहाँ पर एम्बुश करने वाले हैं। उसी पर उसके पीछे हम लोग सेंटेस को भी देख पाते जो अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था। अगली पर यांग वांचो सेंटेस से देखते थोड़ा सा मुस्कुराकर सेंटेस से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर इतनी जल्दी सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हो, हम लोगों ने उससे पहले ही मार डाला है। जो सुनने के बाद सेंटेंस एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन अगली पर यांग वांचो धुआं आने के बाद एमसी को पुल को शेष लंबत वहाँ पर देखने पर बहुत देर शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा, ऐसा किस तरह से हो सकता है। इसी वो एमसी यांग वांचो की तरफ देखते हुए एक स्टेट फेस बनाकर यांग वांचो से कहने लगा, वांचो तुम सिर्फ शेडोज के अंदर ही देखो मुझ पर ऐसे कोशिश तो क्या तुम सच में सिर्फ इसकी लायक हो। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने गॉडेस ऑफ डेथ को यहाँ पर सामान कर लिया है। और फिर गॉडेस ऑफ डेथ वहाँ पर आने के बाद एमसी कहने लगा, क्या मुझे अभी यंग फैमिली को सच में खत्म कर देना चाहिए। आप गॉडेस ऑफ डेथ को वहाँ पर देखने के बाद यांग वांचो बहुत ही शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर यांग वांचो बहुत ही घबरा को अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर लेजेंडरी गॉड तार का सामान है। वो हम लोग यांग वांचो के पीछे देख पाते सेंटेंस अपने हाथों से एक आर्टिफैक्ट को कास्ट कर रहा था। अगली पर सेंटेंस उस आर्टिफैक्ट को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन जैसा वो हम लोगों ने पहले से यहाँ पर इस चीज के लिए एक काम कांड को प्रिपेयर कर रखा है। इसी वक्त उस आर्टिफैक्ट को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, आप वो सेंटेंस एक रेयर आइटम हेवनली स्टोन को पूरी तरह से कंज्यूम कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते आसाम में कैरेट को बनाते हुए सेंटेंस कहना आर्क एंजल चिरो के मैं शामिल कर रहा हूँ। अगली पर सेंटेंस के पीछे हम लोग यहाँ पर एक आर्क एंजल को देख पाते और फिर सेंटेंस उस आर्क एंजल को दिखाते हुए कहने लगा, एक सेंटेंस होने के नाते मेरे पास सिर्फ यहाँ पर 3 हेवनली स्टोन है, उनमें से एक को मैं तुम्हारे लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तुम सच में यहाँ पर खुद को बहुत ज्यादा प्राउड फील कर सकते हो। और फिर सेंटेंस आर्क एंजल चिराग को दिखाते हुए एमसी से कहने लगा, चिराग यहाँ पर असल में एक हाई रैंकिंग आर्क एंजल है, इसकी कॉम्बैट पावर एक गॉड को भी राइवल कर सकता है। लेवल 7 तो कोई भी प्रोफेशनल इसके सामने किसी भी काम का नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आर्क एंजल चिराग देखने में बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर गॉडेस ऑफ डेथ की तरफ देखते हुए गॉडेस ऑफ डेथ से कहने लगा, ऐसा लग रहा है इस आदमी को तुम यहाँ पर इंस्टेंट डेथ स्किल को इस्तेमाल कर खत्म नहीं कर सकते हो, क्या तुम इसे सच में हैंडल कर सकते हो। वो सुनने की बात गॉडेस ऑफ डेथ अपनी पावर को अनलिस्ट करते हुए बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर कोल तोड़ में एमसी कहने लगा, ये चीज मेरे लिए थोड़ा सा परेशानी थोड़ा जरूर हो सकता है। और फिर गॉडेस ऑफ डेथ वहाँ पर अपनी वेपन को सामन करते हुए एमसी कहने लगा, लेकिन वो फिर भी मेरे लिए कोई भी मैच नहीं है। अगली पर
गॉडेस ऑफ डेथ उस आर्कएंजल चिराग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बहुत ही मुस्कुरा कहने लगा, मैं जरूर इस काम को 3 मिनट के वक्त के अंदर ही खत्म कर दूंगा। उसी पर हम लोग देख पाते यांग वांचो फिर से एमसी पर अपने एरो को तानते हुए अपने मन में कहने लगा, जरूर, लेकिन तुम्हारे पास कोई और सेकंड गॉड टारगेट सामान नहीं है क्या? तुम्हारे पास ऐसा कुछ है? उसी पर हम लोग देख पाते एमसी भी यांग वांचो को नोटिस कर लेता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर यांग वांचो बहुत ही मुस्कुरा कर सेंटेंस से कहने लगा, मुझे मदद को इस टेस्ट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। इसी पर हम लोग देख पाते सेंटेंस पेट्रिसिया भी दूसरी तरफ से एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसी पर हम लोग एमसी को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए भी देख पाते हैं, यानी दोस्तों एमसी को इन दोनों के अटैक से यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर सामने एरे को कास्ट करते बहुत मुस्कुरा कहने लगा, अब तुम लोग यहाँ पर सच में इस इल्यूजन के अंदर हो, मेरे पास सिर्फ एक ही गॉड सामने है। और फिर एमसी बहुत मुस्कुराते गॉड दानवीस से कहने लगा, अब खुद को इन सभी को दिखाओ मेरे सामने गॉड दानवीस। अगली पर हम लोग देख पाते उस पोर्टल के अंदर से आप गॉड दानवीस बाहर निकलने लगा। उसी पर इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, इस साबन आरोमिस आप यहाँ पर आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अनुबिस और एमसी दोनों ही देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी कैन सामन गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं गॉड दानवीस को अपने सामने देखने के बाद यांग वांचो बहुत ही घबरा को जोर से चिल्ला और कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, उसके पास और एक गॉड कैसे हो सकता है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड दानवीस देखने में बहुत ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर गॉड दानवीस की तरफ देखते हुए यांग वांचो बहुत ही घबरा को जोर से चिल्ला और कहने लगा, मैंने पहले इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है। अगली पर गॉड दानवीस पर अपने एरो के साथ अटैक करते हुए यांग वांचो जोर से चिल्ला और कहने लगा, आप तो नरक में जाने वाले हो, मुझे यकीन है उसका हर एक सामान यहाँ पर इतना ताकतवर हो सकता है। सच में दोस्तों मैं पहली बार देख रहा हूँ क्या गॉड ऑफ डेथ को कोई हेल में जाने के लिए कह रहा है। और फिर हम लोग देख पाते यांग वांचो की अटैक अभी अनुबिस की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन अनुबिस थोड़ा सा मुस्कुरा को उसकी तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली पर हम लोग देख पाते यांग वांचो की अटैक आप अनुबिस के सॉरी के बाहर एक सील के साथ टकराने के वैसे वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। सच में दोस्तों अनुबिस के सील यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर अनुबिस एक सीरियस स्पीच बनाकर एमसी से कहने लगा, आपके सामान करने की वजह से मेरी पावर पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसा हम लोग आपके जैसे एक डेथ के आशीर्वाद उड़ान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सुनी की बात एमसी स्टेज स्पीच बनाकर सामने तरफ देखते हुए लॉर्ड अनुबिस से कहने लगा, जरूर अपनी फिलतारी को अभी बंद करो। अगली पर एमसी यांग वांचो की तरफ देखते हुए अनुबिस से कहने लगा, पहले इस यांग वांचो को मेरे लिए यहाँ पर खत्म कर दो। तो सुनी की बात लॉर्ड अनुबिस एमसी सामने अपने घुटने पर बैठते हुए एमसी कहने लगा, जैसा आप मुझे कमांड करेंगे मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। यहाँ पर आप लॉर्ड अनुबिस की इस बात को सुनने की बाद यांग वांचो बहुत ही घबरा थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड अनुबिस अपने स्केल ऑफ गॉड का इस्तेमाल करते बहुत मुस्कुरा कर यांग वांचो से कहने लगा, सीनियर जिसने मेरी मास्टर को यहाँ पर गुस्सा दिलाए वो अपने जजमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड अनुबिस के बातों को सुनने के बाद यांग वांचो अपने दिल को भागो जोर से चिल्ला कहने लगा, हाँ मेरा दिल। उसी वो सेंटेंस पीछे से इस सीन को देखने के बाद पहले बहुत देर परेशान हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड अनुबिस साहब यांग वांचो के दिल को वजन करते हुए कहने लगा, हमने यहाँ पर अपने पावर पर रिलाई कर बहुत से इंसान को बुली किया है, तुम्हारा सीन्स यहाँ पर सच में बहुत हेवी है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड अनुबिस देखने में बहुत गुस्से में दिख रहा था। और फिर लॉर्ड अनुबिस बहुत गुस्से में यांग वांचो की तरफ देखते हुए यांग वांचो से कहने लगा, इसे एक ब्लैक खाते विलेन के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही एंडिंग हो सकता है। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते यांग वांचो की हालत बहुत खराब होने लगा। अभी इसी वो यांग वांचो की तरफ देखते हुए बहुत गुस्से में लॉर्ड अनुबिस उससे कहने लगा, तुम्हारा मौत अब आ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड अनुबिस के सिर्फ इतना कहने की वजह से लॉर्ड अनुबिस के हाथ में जो यांग वांचो का दिल था वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर अपने दिल को डिस्ट्रॉय होते हुए देखने की बात यांग वांचो अपने मुंह से खून खासते हुए बहुत जोर से चिल्लाने लगा। उसी वो ये सीन को सेंटेंस दूर से दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर यांग वांचो जमीन पे गिरने की बात बहुत मुश्किल से कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस तरह से
यहाँ पर असल में और फिर यांग चून एक स्टेज पेस बनाकर अपनी सामने देखती हुई खुद से कहना मैं मर नहीं सकता हूँ। सच में दोस्तों अभी यांग वानचोन का हालत बहुत ही बुरा दिख रहा था और फिर एमसी सेंटेंस के पीछे आकर सेंटेंस से कहने लगा यांग वानचोन आप मर चुका है, इसलिए तुम यहाँ पर किसी भी तरह के रिएक्शन नहीं दे रही हो। अब एमसी की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद सेंटेंस एक स्टेज पेस बनाकर एमसी से कहने लगा तो सिर्फ यहाँ पर एक वीकलिंग था, अगर वो मर चुका है तो फिर वो सच में मर चुका है। अगली बार सेंटेंस अपने वेपन को बाहर निकालकर उसके अंदर से अपने पार को रिलीज करते हुए बहुत ही कूल टोन में एमसी कहने लगा आसमान में अभी जो बेहतर हो रहा है वो लगभग अब खत्म हो जाना चाहिए था। उसी वो सेंटेंस को अपने वेपन के अंदर से अपने पार को रिलीज करते हुए देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते सेंटेंस अपने पार को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा और सिस्टम प्लेन से सेंटेंस को दिखाते हुए हमें बता देते हैं सेंटेंस अभी लेवल 59 के अंदर है और उनका क्लास अभी एक एस रैंक का क्लास है जो इसका पातली सिया है। वो सेंटेंस अपने पार को रिलीज करते हुए एमसी तरफ देखती हुई बहुत ही गुस्से में एमसी कहने लगा फॉल्स गॉड जिसे तुमने अभी सामन किया था वो किसी भी हालत में मेरे लॉर्ड चिराग का मैच नहीं हो सकता है कि उसी पर हम लोग देख पाते दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा। अगली पर वह धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते गॉडेस ऑफ डेथ ने यहाँ पर आर्कएंजल चिराग को बहुत ही आसानी से हरा दिया है और फिर गॉडेस ऑफ डेथ आर्कएंजल चिराग की तरफ देखते हुए आर्कएंजल चिराग से कहने लगा तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो, मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा कमजोर हो। यहाँ पर आप गॉडेस ऑफ डेथ की इस तरह के पार को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्का को सेंटेंस पार्टिसिया से कहने लगा सेंटेंस अभी तुमने क्या कहा था। उसी वो हम लोग देख पाते सेंटेंस इस सीन को देखने के बाद बहुत ही परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों सेंटेंस को यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है और वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी कैन सामन गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के अकॉर्डिंग एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं बहुत ज्यादा शौक को अपनी सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा ऐसा नहीं हो सकते, लॉर्ड चिराग असल में हार चुका है। और फिर आर्कएंजल चिराग को यहाँ से गायब होते हुए दिखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाते कहने लगा यहाँ पर एक सेकंड हेयर चे आर्कएंजल है। अगली पर सेंटेंस पेट्रिसिया की बातों को सुनने के बाद एमसी सेंटेंस पेट्रिसिया की तरफ देखते हुए सेंटेंस से कहने लगा अब क्या तुम फिर भी मेरा दुश्मन बनना चाहते हो। हम लोग एमसी के पीछे गॉडेस ऑफ डेथ और लॉर्ड अनुबिस को देख पाते जो लोग अभी एमसी पीछे खड़े हुए थे। और फिर एमसी सेंटेंस पेट्रिसिया की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्का को सेंटेंस पेट्रिसिया से कहने लगा तुम्हें यहाँ वो मौका दे रहा हूँ सरेंडर करने के लिए। जो सुनने के बाद सेंटेंस पेट्रिसिया थोड़ा सा शर्मा को अपने मन में कहने लगा ये आदमी असल में किस तरह का मौसर है। यहाँ पर वो सेंटेंस पेट्रिसिया दौड़ के मारे बहुत ज्यादा कांपते हुए अपने मन में कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसके खिलाफ जीत पाना मेरे लिए पूरी तरह से नामुमकिन है। अगली पर सेंटेंस पेट्रिसिया थोड़ा सा घबरा कर एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैं पहले उसके सामने सरेंडर करने की ना तो करने वाला हूँ और फिर यहाँ से भागने के लिए बाद में एक रास्ते को ढूंढने वाला हूँ। उसी वो सेंटेंस पेट्रिसिया थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा मैं तैयार हूँ तुम्हारे सामने सरेंडर करने के लिए। उसी वो सेंटेंस पेट्रिसिया की इस बात को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ डेथ एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा जरूर वो यहाँ पर एक बात कह रहा है और उसके दिल में और एक बात है, तो फिर किस लिए तुम उसे यहाँ पर जिंदा रख रही हो। जो सुन के बाद एमसी सेंटेंस पेट्रिसिया की तरफ देखते हुए गॉडेस ऑफ डेथ से कहने लगा आंख नहीं, तुम्हें इतना ज्यादा हेस्टी बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज करने लगा और फिर जमीन के अंदर से हम लोग बहुत सारे स्केलेटन के हाथ को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। उसके तरफ देखते हुए एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा ऐसा नहीं है जो मैं तुम पर यकीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ तुम यहाँ पर कसम खा मेरे लिए। और फिर एमसी उन सारे स्केलेटन हाथों के बीच में खड़ा होकर सेंटेंस पेट्रिसिया की तरफ देखते हुए सेंटेंस पेट्रिसिया से कहने लगा अब तुम्हें नेदरवर्ल्ड रिवर की कसम खाना पड़ेगा। अगली पर एमसी सेंटेंस पेट्रिसिया की तरफ देखते हुए सेंटेंस पेट्रिसिया से थोड़ा सा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा उससे अपनी एलिगेंस को प्लीज करो और मेरा एक लॉयल सर्वेंट बन जाओ और इस तरह से तुम मेरे लिए बिल्कुल एक कम्प्लीट सर्वेंट बन सकती हो। उसी वो एमसी की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते सेंटेंस पेट्रिसिया पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सेंटेंस पेट्रिसिया बहुत ज्यादा घबरा कर एमसी तरफ देखती जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा
इतनी भी दूर मत जाओ, मैं यहाँ पर एक सेंटेंस हूँ क्लास से चेंज टेम्पल का। अगली वो सेंटेंस 35 या दौड़ के मारे कांपते हुए तो बहुत ही परेशान होकर और एमसी कहने लगा, अगर मैं नेदर व रिवर के कसम खाता हूँ तो फिर यहाँ पर से वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं है मेरे लिए। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी बहुत ही गुस्से में सेंटेंस 35 की किताब देखने लगा। अगली वो एमसी आपने ओरा को अनलिस्ट कर सेंटेंस 35 की किताब देखते हुए सेंटेंस 35 से कहने लगा, क्या तुम इससे पूरी तरह से डिससेटिस्फाई हो तो फिर तुम्हें मैं अभी नेदर व रिवर के अंदर फेंक सकते हो और ये चीज मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते सेंटेंस 35 पहले बहुत ही परेशान हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर सेंटेंस 35 दौड़ के मारे अपने हाथ से अपने स्टाफ को नीचे फेंक देता है। अगली बार सेंटेंस 35 दौड़ के मारे जमीन पर बैठती हुई एमसी से कहने लगा, मैं समझ चुका हूं, प्लीज मुझे यहाँ पर मौत मारना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेंटेंस 35 का हालत बहुत ही बुरा हो चुका था और फिर सेंटेंस 35 या एमसी सामने अपने स्वर को झुकाकर एमसी कहने लगा, मैं क्लास से टेम्पल का सेंटेंस 35 या मैं कसम खा रहा हूँ नेदर व रिवर का। अगली वो सेंटेंस 35 दौड़ के मारे बहुत ही कांपते हुए एमसी सामने अपने झोर को छुपाकर एमसी कहने लगा, मैं हमेशा यांग चीन के सर्वेंट बनकर रहने वाला हूँ और मैं यांग चीन के सामने अपने इतना लॉयल्टी को प्लेज कर रहा हूँ। और फिर इस सीन को यांग वान चुन की सोल देखते हुए बहुत ही जोर से गुस्से की मारी चिल्लाते हुए कहने लगा, यांग चेन तुम कम्युनिकेट की वो मेरा फियांसे है यहाँ पर। अगली वो यांग वान चुन सेंटेंस 35 की किताब देखते हुए सेंटेंस 35 पर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, बेवो को बीच कोई कि तुम्हें मेरा रिवेंज लेना चाहिए था यहाँ पर। उसी वो एमसी यांग वान चुन की किताब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर यांग वान चुन से कहने लगा, यांग वान चुन मैंने तुम्हारे सोल को यहाँ पर छोड़ दिया था सिर्फ इस चीज को अपनी आंखों से देखने के लिए। उसी वो एमसी की इस बात को सुनने के बाद यांग वान चुन का सोल बहुत ही स्वागत जोर से चिल्ला कहना, क्या तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। अगली वो हम लोग देख पाते यांग वान चुन का सोल या वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा, जिसके वजह से यांग वान चुन दौड़ के बारी जोर से चिल्लाने लगा। अगली वो एमसी अब यांग वान चुन के सोल को पूरी तरह से खत्म होते हुए देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराकर खुद से कहने लगा, अब तुम यहाँ पर पूरी तरह से बेकार बन चुके थे मेरे लिए। और फिर एमसी अपनी विशेष सेंटेंस 35 की किताब देखने का जहाँ वो सेंटेंस 35 अभी भी अपने सर को झुकाकर एमसी के सामने बैठा हुआ था। अगली पर एमसी सेंटेंस 35 के करीब जगह सेंटेंस 35 से कहने लगा, अगला आप मुझे तुम्हारे साथ किस तरह से डील करना चाहिए। और उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद सेंटेंस 35 बहुत ज्यादा परेशान हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय दोस्तों, मैं फिर से आज को एमसी कैन सामोन गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं सेंटेंस 35 बहुत देर समाते जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या तेमिंग। वो सेंटेंस 35 कुछ गंदी चीजों के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या वो मेरे साथ वो सारी डाफ चीजों को करने के बारे में प्लान कर रहा है। और फिर एमसी सेंटेंस 35 इतना समाते हुए देखने के बाद बहुत देर शौक होकर उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, तुमने पहले यहाँ पर नेदरवर्ल्ड रिवर के कसम को खा चुके हो। क्या तुमने ऐसा नहीं किया है तो फिर तुम किस लिए यहाँ पर इतना फ्लैश से दिख रही हो। वो हम लोग देख पाते सेंटेंस 35 एमसी की इस बात को सुनने के बाद बहुत देर शौक रहते और बहुत देर समाने भी लगा था। अगली पर एमसी की बातों को सुनने के बाद सेंटेंस 35 अपनी आंखों को चुराते हुए एमसी कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। और फिर एमसी सेंटेंस 35 की दाव देखते हुए बहुत मुस्कुरा को सेंटेंस 35 से कहने लगा, ठीक है आप हम लोग अपने बिजनेस पर आते हैं, इसलिए तुम्हारी क्लास चेंज टेम्पल यहाँ फैमिली के साथ इतना ज्यादा क्लोज है। तो सुनने के बाद सेंटेंस 35 एक सीरियस पीस बनाकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई यहाँ फैमिली के एल्डेस्ट यो मास्टर यांग सुअन अभी अपनी थर्ड जॉब चेंज क्लास सेंट पेलादिन एम्पोर के अंदर एडवांस करने वाला है। अगर वो क्लास चेंज यहाँ वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया तो फिर वो यहाँ पर जो क्लास चेंज टेम्पल के एक कोर फिगर में बदल जाएगा और उसके तेतास यहाँ पर एक कार्डिनल के बराबर बन जाएगा। तो सुनी की एमसी थोड़ा सा मुस्का को सेंटेंस की तरफ देखते हुए थोड़ा सा सोचते हुए सेंटेंस से कहने लगा, इंटरेस्टिंग कब वो आदमी यांग सुअन अपने क्लास को एडवांस करने के बारे में प्लान कर रहा है। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते सेंटेंस 35 यहाँ वो बहुत देर शौक हो जाते हैं, बहुत देर सम्मान भी लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हमें यहाँ पर एक टेम्पल का सीन दिखाते हैं जिसके बाहर हम लोग एक बहुत बड़ी बैरियर को देख पाते हैं और फिर उस टेम्पल को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, क्लास चेंज टेम्पल की ऑस्टर ब्रेंच हॉल है और इस टेम्पल के चारों तरफ हम लोग यहाँ पर एक होली शील्ड को देख पाते हैं
हैं। और फिर उस टेम्पल के अंदर एक आदमी बहुत सा मुस्कुरा को जोर से चिल्ला को हर किसी से कहने लगा, आज हमारी क्लास चेंज टेम्पल के लिए सच में बहुत बड़ा दिन है। अगली पल वो इंसान यहाँ पर एक लड़की को दिखाते हर किसी से कहने लगा, यांग फैमिली की जीनियस यो मास्टर आज अपने क्लास को चेंज कर सेंट पेलादिन एम्पायर में बदलने वाला है। यानी दोस्तों यही इंसान एमसी का बड़ा भाई है। यहाँ पर आप उस इंसान की इस बात को सुनने की बात हम लोग देख पाते बहुत सारे इंसान बहुत ज्यादा शौक गए थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस लड़की को दिखाते रायता हमसे कहने लगा, यांग फैमिली के एल्डेस्ट यो मास्टर यांग सुआन लेवल 60 डबल ए रैंक के क्लास होली लाइट पेलादिन। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यांग सुआन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर यांग सुआन की तरफ देखते हुए बहुत सारे इंसान बहुत सारी बातें करने लगा। उनमें से एक इंसान थोड़ा सा जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या सेंट पेलादिन एम्पायर यहाँ पर एक लेजेंडरी क्लास है, ये लगभग 85 इनविंसिबल है अपने सेम लेवल के अंदर। उसी पर और एक लड़का थोड़ा सा परेशान होकर अपने दोस्त की तरफ देखते हुए अपने दोस्त से कहने लगा, अगर ये क्लास चेंज या वो 85 सक्सेसफुल हो जाए अभी तुम बहुत ही आसानी से वर्ल्ड विल की जो स्ट्रक्चर है उसे भी चेंज कर सकते हो। वो इन सारे इंसानों की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद यांग सुआन बहुत ही मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एक मैडम आगे बढ़कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लगा, तुम यहाँ पर एक क्लास चेंज को कंडक्ट कर रहे हो, ये भी इतना हाई प्रोफाइल में, क्या तुम्हें डर नहीं है कोई आकर इसके अंदर इंटरफेयर कर सकता है। इस मैदान को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, 7 स्टार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट बाय लिया है। सच में दोस्तों मैदान बायलियन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर मैदान बायलियन थोड़ा सा मुस्कुरा कर यांग सुआन से कहने लगा, इतना दूर तो मैं जानता हूँ अभी यांग फैमिली ने यहाँ पर पहले से बहुत से दुश्मन को बना लिया है, और उसके अलावा यहाँ पर एक इंटरनल वांटेड क्रिमिनल भी अपियर हो चुका है। जो सुनने के बाद यांग सुआन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को बंद कर मैदान बायलियन से कहने लगा, प्रेसिडेंट बायलियन आप सच में बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इस वेस्टर्न ब्रांच हॉल के अंदर इसकी हर एक ब्रिज को यहाँ पर हाई टायर डिवाइन हाथ के साथ रेनफोर्स किया गया है। मैदान बायलियन की तरफ देखते हुए यांग सुआन थोड़ा सा मुस्कुराकर मैदान बायलियन से कहने लगा, कोई भी यहाँ पर इतना साहस नहीं करने वाला है अपनी मौत को गले लगाने के लिए। जो सुन के हम लोग देख पाते मैदान बायलियन पहले थोड़ा सा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग वहाँ पर उस जॉब चेंज टेम्पल के अंदर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। जिस धमाके की आवाज को सुनने के बाद हर एक इंसान पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एक इंसान बहुत परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा शरीर पूरी तरह से यहाँ पर फ्रीज हो चुका है। उसी वो मैदान बायलियन भी थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर बोन चिलिंग कोल्ड को महसूस कर पा रहा हूँ। और फिर हम लोग वहाँ पर से एक तरफ से बहुत ज्यादा डेमोनिक पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। आप उस पावर को महसूस करने के बाद इस टेम्पल की प्रीस्ट बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा, यहाँ पर आंधी दोहराया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है वो वांटेड। और फिर हम लोग देख पाते उस ब्लैक फॉग के अंदर से कोई इंसान बाहर निकलने लगा। अगली पर एमसी उस ब्लैक फॉग के अंदर से बाहर निकलते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर यांग सुआन से कहने लगा, यांग सुआन आज तुम्हारे क्लास चेंज के लिए सच में बहुत बड़ा दिन है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, इसलिए तुम्हारा छोटा भाई यानी मैं खुद यहाँ पर तुम्हें कांग्रेचुलेशन कहने के लिए आया हूँ। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी को वहाँ पर देखने के बाद एक इंसान बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर यांग सुआन की तरफ देखती हुई यांग सुआन से कहने लगा, क्या तुम मेरे कांग्रेचुलेशन को लेना नहीं चाहते हो। इसी पर एमसी के पीछे हम लोग सेंटेंस पार्टिसिया को भी देख पाते हैं। अगली पर एमसी को वहाँ पर देखने के बाद यांग सुआन और इस टेम्पल का पीस बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर सेंटेंस पार्टिसिया को एमसी के साइड में देख पाते हम लोग जहाँ पर सेंटेंस पार्टिसिया अभी बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद इस टेम्पल का पीस बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, तुमने यहाँ पर सेंटेंस पार्टिसिया के साथ असल में क्या किया है। इसी पर हम लोग पीस के साइड में देख पाते है यांग सुआन भी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर यांग सुआन गुस्से के मारे अपनी पार को रिलीज करते हुए एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, तुम कमी ने कोई के। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यांग सुआन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों यांग सुआन की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।